तो यूके की जो पुलिस है उसने आके जब वाज किया है, तो जरा वो वाज मैं सुना सकता हूँ। देखिए कुछ चीजें जो मैं दिखा सकता हूँ, कुछ चीजें मैं नहीं दिखा सकता। और गौर कीजिए कि ये यूके की पुलिस क्या कर रही है, ये गोरे लोग क्या कर रहे हैं, देखिएगा। Hello, Assalamu alaikum. My name is Phil Hutchinson, and दोबारा सुनिएगा, सॉरी शायद आपको फील ना हुआ हो, फील ना हो, दोबारा दोबारा सुनिएगा। hello, Assalamu alaikum. My name is Phil Hutchinson, and फिल हुचिंगसन सलाम अलैकुम कर रहा है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने यूके की ये हालत कर दी है। और यूके में इस वक्त जो है वो 2 टियर पुलिसिंग हो रही है। और यूके वाले इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि 2 टियर पुलिसिंग नहीं हो रही। मींस के कुछ लोगों को ये एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं और कुछ लोगों को पकड़ते जा रहे हैं। सेक्युलरिज्म की, नॉट सेक्युलर, सेक्युलरिज्म की इंतहा हुई हुई है वहां पे। नाउ इसके ऊपर डिटेल में मैंने बात की है अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर को। और वहां पे फ्रांसिस मुझे बोल रहा था कि यार अभी 3-4 सिटीज में ही हो रहा है, ये सिविल वॉर नहीं है। और मैंने फ्रांसिस को समझाने की कोशिश की थी, मैंने कहा सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी मिस्टर फारूक अहमद, अब जी की बार बोल लेना। मुसलमान हो बोल भाई कि लेना। एक्स मुस्लिम हो? नहीं नहीं भाई, हम मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहेंगे। आप लोग जो ये फैला रहे हो, मैं खुद इंडिया में रहता हूँ, मैं जिस जगह पे रहता हूँ 80% है हम लोग, और हम हिंदुओं के साथ इतने बहुत अच्छे से रहते हैं। ये आप छोटी छोटी इंसिडेंट को दिखा रहे हो क्लिप की तरह। हम्म, छोटे मोटे राइट्स कहीं पे भी हो जाते हैं मैडम, यू छोटे ऑल्सो मोटे नो राइट्स दैट। हैं, छोटे मोटे राइट्स हैं। आप देखो इंटेंसिटी इतनी बड़ी थी कि उनके यार मुझे भीतर एक जो बात बताओ चीजें यार, हो गई। फारूक फारूक छोड़ो इस बात को, छोड़ो इस बात को। मुझे एक बात बताओ, जहां पे आपके नबी ने हिजरत के बाद कोई आयत दी हो कि काफिरों को मक्का मदीना में रहने देना। देखो, सबको सही दीन पे आने का हक हो, ठीक है। हक की बात ही नहीं कर रहे यहाँ सबको पे। सही दीन पे लाना। मैंने क्या आपके नबी ने कहाँ पे इजाजत दी है मुशरिकों को? अब क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो, एक बार क्लियर करो कि क्या बोले आप, फिर क्या से मतलब बोलो, कहना चाह आवाज रहा हूँ, नहीं आ रही। आपके नबी ने हिजरत के बाद, फतेह मक्का के बाद किस मुशरिक को जिंदा रहने की इजाजत दी है? ये देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने बोला ही ना कि सबको दीन पे आने के लिए उन्होंने बोला था, सीधी सर बात है। जिंदा रहने की इजाजत कहाँ दी है, ये पूछ रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है यार, उसका जवाब दे दो। ये मुझे नहीं पता, ये कौन सा सवाल है, तो इसका जिंदा रहने मतलब की है कि इजाजत। आपके नबी ने मुशरिकों से जिंदा देखो, रहने का भी हक छीन लिया। नहीं देखें, अब जो चीज लिखी हुई नहीं है आप उसको गलत इंटरप्रिटेट तो नहीं कर सकते। कुछ चीज ओके, लिखी हुई नहीं है तो इसका ये मतलब ये लो थोड़ी क्या कि सब। मतलब यार, एलो 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 एलो। मैं जब बोलता हूँ ठोक के बोलता हूँ, और जब बोलता हूँ तो उसका रेफरेंस दे के बोलता हूँ। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28 पढ़ो। मेरे को उर्दू नहीं आती भाई। उर्दू नहीं आती? मेरे भाई को क्या होता है? मैं मतलब अच्छे से नहीं आती, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगा। इंग्लिश आप ओके, बोल दो, इंग्लिश पढ़ दूंगा। ओके जी, आए ये जी मेरी चेक थोड़ी करते हैं। प्रॉब्लम है। ये कहते हैं जी 9:29 से हम शुरू होते हैं, 28 से शुरू होते हैं और आगे चलते हैं। ये देखें, फरमाने रसूल है कि हमारी मस्जिद में सिवाय मायदे वाले तमाम गुलामों के कोई काफिर नहीं आएगा। इससे मरफू से ज्यादा सही हदीस वाकया खलीफुल मुस्लिमीन हज़रत उमर ने फरमान जारी किया था, यहूदो नसारा को मुसलमानों की मस्जिदों में ना आने दो। इनका ये इम्तियाजी हुक्म इसी आयत के तहत है। हजरत अता फरमाते हैं कि हराम सारा इस हुक्म में मसला है, मस्जिद हराम किया है। ये आयत मुशरिकों की नजासत पर भी दलील है। सही हदीस में है कि मोमिन नजिश नहीं होते, यानी कि मोमिन टट्टी वाले नहीं होते। बाकी रही बात मुशरिकों का, तो बदन और जात भी नजस है या नहीं, लिहाजा उसमें इख्तलाफ है कि जात के भी नजस है, यानी जात के भी टट्टी वाले हैं, या सिर्फ बदन ही टट्टी वाला है। बस जमहूर का तो ये कौल है कि नजिस नहीं है, बदन पे वैसे नजिस है। अल्लाह ताला ने अहले किताब का जिबिया तो हलाल कर दिया। बाज कहते हैं ये मुशरिकों के बदन भी नापाक ही हैं। कुछ स्कॉलर कहते हैं मुशरिकीन के बदन भी नापाक है, उनसे हाथ मिलाने के बाद जाके आपको हाथ धोना पड़ेगा और वजू करना पड़ेगा। हसन फरमाते हैं जो इनसे मुसाफा करे वो हाथ धो ले जाके, क्योंकि उसने मुशरिक को हाथ लगाया है। वो मुशरिक को हाथ लगाए, जाके हाथ धो ले। लेकिन इस हुक्म पे बाद लोगों ने कहा फिर तो हमारी तिजारत मंदी हो जाएगी, फिर हम तिजारत कैसे करेंगे, मुशरिकों से हाथ मिला के हाथ धोने चले जाएंगे, हमारे बाजार बेरौनक हो जाएंगे, बहुत सारे फायदे जाते रहेंगे, जो तुम्हारे फायदे चले जाते हैं इंडिया में अगर तुम इनको इस तरह मुशरिक कहोगे।
मर जाओगे तुम कोई बिजनेस नहीं कर सकोगे, इसलिए तुम बेगैरती करते हो। इसके जवाब में अल्लाह ताला गनी व हमीद फरमाता है, गनी व हमीद फरमाता है, तुम इस बात से ना डरो, अल्लाह तुम्हें बहुत सी सूरतों में देगा, तुम्हें अहले किताब से जजिया दिलाएगा और तुम्हें गनी करेगा। यानी कि जूस और क्रिश्चियन से एक जजिया लेना है। तुम्हारी मसलतों को तुमसे रब जानता है, इसका हुक्म से ममानियत किसी हुक्म में देती है। तिजारत इतने फायदे की नहीं जितना फायदा वो तुम्हें जिजिया से देता है। जिजिया क्या है? गुंडा टैक्स जो तुम जूस और क्रिश्चियंस पे लगाते हो। इन अहले किताब से जो अल्लाह और उसके रसूल और क़यामत के मुनकर, जो किसी नबी के सही मायनी पूरे मुतीनी अपनी ख्वाहिशों के, अपने बड़ों की तलकीद के पीछे पड़े हुए, इन्हें अपने नबी अपनी शरीयत पे पूरा ईमान होता तो हमारे नबी पे भी जरूर ईमान लाते। बिशारत हर नबी की देता है, इनका इत्तबाई हुक्म नबी देता है। इसके बावजूद के अशराफ अगले पीछे नबियों की शराबी नहीं है, दूसरे सरोकार भी नहीं, नबियों को वगैरह वगैरह सैयद नबिया वगैरह कुफर करते हैं। इनसे जहाद करो, इसीलिए इनसे जहाद किया करो। इनसे जहाद की हुक्म आई जिस वक्त जब आसपास मुशरिकीन से जंग हो रही थी, तो अक्सर तौहीद के झंडे तले आ चुके थे। जजीरा अरब में इस्लाम ने जगह कर ली थी, यहूदों ने सारा की खबर लेनी, हक का हुक्म दिखाना था। आपने रोमियो से उसके बाद जहाद की तैयारी की। अब आप मुझे ये बताओ, जूस और क्रिश्चियन से तो आपने जजिया लेना है, क्या है? यही बात है ना, ये जंग की बातें हैं, आप इसे भी जंग थोड़ा की बात, अच्छे से समझा। हेलो 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 हेलो, जंग कौन सी? मक्का के अंदर जंग किसने की थी? जब मक्का फतह कर लिया तो उसके बाद जंग क्या हो रही थी मक्का के अंदर? तभी इस्लाम फैल रहा था एडम, और हेलो, कोई भी अभी भी इस्लाम फैल रहा है। जब तक इस्लाम फैल रहा है अभी। अब क्या अभी इस्लाम ने अभी इस्लाम को नहीं फैलाना? इस्लाम का फैलना बंद कर देना है? ओके, तो फिर अभी भी हम भी इस्लाम फैल फैलाते रहा हैं, है और अभी भी आप जंग में हो। हम अभी जब तक अमन और इस्लाम शांति, फैल रहा है तब तक जंग में हो। हम अमन और शांति से फैलाते हैं अपने इस्लाम को। अमन और जैसे आपने शांति से तेरे पाकिस्तान में, नबी ने कभी नहीं फैलाया, तू कैसे फैलाएगा? तुम लोग जब अच्छा तक सुनो, कमजोर, मैं इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया सुनो, जब तक इन मुसल्टों को तुम 15-20% से कम रखते हो अपनी कंट्री में, ये साले बहुत अमन में रहते हैं। क्यों? इनकी बुंडों में उस वक्त जोर नहीं होता कि ये कुछ भी गलत सलत कर सके, क्योंकि इन्हें पता है कि तादाद कम है, हमारी बुंडे लाल कर देंगे। जैसे ये डोंट 20-25% अब्यूज द का होल नंबर कम्युनिटी, चेंज किए, डोंट अबे अब्यूज पर कर होल बे, कम्युनिटी। चले समझ गए। और जैसे ही इनकी तादाद 20-22-25% से बढ़ती है ना, ये साले एक नंबर के हरामी हो जाते हैं, अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। एक दो का एग्जांपल लेके तुम पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हो, सीधी बात है। ओके, दुनिया की 53 इस्लामिक ममालिक में से कोई एक मुल्क मुझे दिखा दे जहां पे इस किस्म की हरकतें ना हुई हो, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से 80% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करें उसका? टेररिज्म का तो कोई दीन धर्म से नाता है नहीं, समझे। टेररिज्म का दीन धर्म है इस्लाम। मोहम्मद खुद एक टेररिस्ट चलो, था, कुरान खुद कहता है कि मोहम्मद तू एक टेररिस्ट है, हदीस खुद कहती है कि मोहम्मद एक टेररिस्ट था, खुद लफ्ज टेरर लिखा हुआ है कि मोहम्मद वाज अ टेररिस्ट। देखो हम तो इंडिया में रहते हैं, तुम पाकिस्तान की बात करते हो, तो पाकिस्तान मैं में पाकिस्तान की जो बात नहीं ये कर रहा हूं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की बात कौन चवल करता है? तुमने पाकिस्तान किस काबिल है कि उसकी बात करूं? मैं तो इस्लाम की बात कर रहा हूं। तुमने तुमने बोला कि वहाँ 18% से 3% पे माइनॉरिटीज आ गए, ठीक है। और बांग्लादेश में कहां से आए, कहां तक? का डाटा तो मुझे नहीं पता है, तो मैं ये गूगल कर बताना ले, चाह रहा हूँ, ये देख पहले से मुस्लिम सही मुस्लिम देख, ये देख, ताकि पता लगे कि इस्लाम की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड आई हैव बीन हेल्प्ड बाय टेरर। अल्लाह ने मोहम्मद को टेरर दे के हेल्प की है। अल्लाह ने मोहम्मद को टेरर दे के हेल्प की है। यहाँ देखो इसका कॉन्टेक्स्ट तो समझो, इन द हर्ट्स ऑफ एनिमीज, कॉन्टेक्स्ट समझो एडम अच्छे से। इन दी हार्ट्स ऑफ जंग एनिमीज, में तो फिर टेरर, अबे कुत्ती के बच्चे, दिल में ही टेरर फैलता है और कहां फैलता है? और हार्ट्स ऑफ एनिमीज तेरे साले किसी ने ब्रैकेटों में लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट तो समझो एडम, अरबी में दिखा ना हार्ट्स, नुसरत तो बिर्रौब लिखा हुआ है। देखो ये बात है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये जंगों की बात थी, अभी ऐसे नहीं होता है, अभी इधर कौन सी हम जंग? सीधा ये जंग नहीं हो रही बांग्लादेश में, क्या हो रहा है? अच्छा, बांग्लादेश में भी जंग हुआ है कि प्रोटेस्ट बांग्लादेश हुआ है? में क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था वहां पे, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, इसे प्रोटेस्ट हुआ सिविल था। वॉर कहते हैं डंगर, इसे सिविल वॉर कहते हैं, जो इस वक्त वहां पे चल रही है उसको सिविल वॉर कहते हैं। पीएम को आपने उस पीएम हाउस से निकाल दिया है, उसके ब्रेजियर आप अच्छा एक दुनिया को बात दिखा बताओ, रहे हैं। दिस इज सुनो, कॉल्ड फकिंग सिविल वॉर। डू यू नो व्हाट सिविल वॉर इज? वॉर या का आई नो मतलब होता है व्हाट जंग, सिविल वॉर इज। सिविल का मतलब होता है अंदरूनी खाना जंगी। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पे 90% से ज्यादा मुसलमान है, वहां पे वो उनसे जंग करके उन्हें क्या अमल हासिल होगा, बताओ। मुझे बताओ मोहम्मद को क्या फायदा होगा जब उसने तमाम मक्कन्स को मुसलमान बना लिया था, फिर उन्हें वहां से निकालने का उसने क्यों धक्के देके निकाला? फिर ये बताओ, चलो देखो बताओ। तभी ये जंग की बात, सेम कॉन्सेप्ट, देखो सेम कॉन्सेप्ट के मोहम्मद मक्के के तभी अंदर इस्लाम इस वक्त फैल रहा था। मेजोरिटी मुसलमान, तो इस वक्त भी तो फैल रहा है, तुम लोगों ने फैलाना है ना। इस फैलाना है, वक्त क्या पर करना इस है? वक्त, इस इस वक्त वक्त नहीं फैल दुनिया, रहा। देखो अगर अच्छे से सेंसस करो तो देखो दुनिया की मुझे बताओ, हम्म, इस वक्त इस्लाम फैल रहा है कि नहीं, हाँ या ना?
बिल्कुल फैल रहा है, दुनिया की डन। सबसे तो इसका मतलब बढ़ती है हुई उस तादाद में वक्त भी हमारी। इस्लाम फैल रहा था, इस वक्त भी इस्लाम फैल रहा है, तो जो कुछ उस वक्त कर रहे थे वो इस वक्त कर रहे हो। तभी इनिशियल स्टेज था, अभी दुनिया का सबसे नंबर 1 मजहब अगर आप नहीं। सेंसस करोगे तो वो इस्लाम बन ओए गया है। ओए डंगर, मैं चपेड़ मार के मुंह तोड़ के तेरे सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। नंबर 1 तुम लोग कभी जिंदगी में नहीं थी, ना कभी हो सकते हो, ना कभी होगे। और जिस दिन दुनिया में तुम नंबर 1 होगे, उस दिन दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, और वो अब बल्कि होने सेंसस वाली है करवाओ, हम ही तुम नंबर लोगों 1 की पे हैं। वजह से। यार सेंसिस करा भी नंबर तुम्हारे हाँ, दिल में है ना, रहे अपने दिल में नंबर 1, जो मेरा डेटा है उस डेटा में नहीं है। ठीक है। अभी मुझे सिर्फ ये यूक्रेन, अच्छा बताओ, ये यूक्रेन यूक्रेन क्या रशिया भाड़ में, वॉर कर रहा है, नहीं नहीं, यूक्रेन रशिया वॉर कर रहा है, उसमें हमारा क्या हाथ है? तुम्हारा ये हाथ नहीं कैसे है वहां बोल पे देते कोई। हो? मैंने कहा है मैंने। तुमने ही बोला ना, जब तुमने कहा ना कि एक तुम्हारे सेकंड वजह एक से सेकंड जंग हो रही, एक कहाँ सेकंड जंग हो रही? फारूक, बात मैं जो कर रहा हूं वहां को मूव कहीं और करने का क्या फायदा। तुम्हारे मोहम्मद ने जंगे की, तुम्हारे उमर ने जंगे की, उस्मान ने जंगे की, तुमने क्यों की। तुमने अभी तुमने अभी क्या बोला कि जिस दिन तुम दुनिया में नंबर 1 हो जाओगे, हर जगह टेरर होगा, वॉर होगा, जो तुम्हारे वजह से अभी हो रहा है। एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है हमारी वजह से? बिल्कुल। कहाँ हो रहा है? कहाँ ये हो रहा जो है? गाजा में जो अटैक हुआ, किसने शुरू किया। अच्छा जुल्म, अच्छा जुल्म को भी तुम अटैक किसने ये शुरू बोलेगे किया। वॉर? अटैक किसने शुरू वहाँ की किया गाजा में। वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया था, सीधी बात एक है। सेकंड, उस टेररिस्ट मासूमों का क्या? ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या मासूमों, है। उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हमारा, नाम क्या है। अब हम तुम बोलोगे वहाँ गाजा वो के, उसकी रूलिंग गवर्नमेंट है। गाजा की रूलिंग पार्टी कौन है। हाँ, मैंने बोला तो तुम यही बोलोगे। ओके दोस्तों सुनो जरा, गाजा की रूलिंग पार्टी को इस वक्त टेररिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि गाजा इज अ टेररिस्ट कंट्री। अब इमेजिन करो कि इनहेरेंटली ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना जानते हैं। दे हैव नथिंग एल्स टू प्ले एक्सेप्ट विक्टिम कार्ड। बात को लेफ्ट राइट करना है। जब ये लोग मारे तो तमाम मुल्ले यूके की सड़कों से लेके कनाडा की सड़कों तक वाह विल्ला हो गया था कि जनाब फाइनली इजराइल पे हमने हमला किया 5,000 मिसाइलों से। 3 दिन बाद जब इजराइल ने जवाब दिया तो रोने शुरू निकला इनके। अभी ईरान ने और लिबिया ने मिलके अटैक किया दोबारा इजराइल के ऊपर, और अब मिसाइलों से नहीं किया, मोटर से किया। मोटर हम है वो आयरन डोम से नीचे है, मींस वो आयरन डोम वाले मिसाइल उसको हिट नहीं कर सकते, लिहाजा वो इजराइल के अंदर हिट हुए हैं, इजराइल के लोग मरे। ज्यादातर जब 5,000-6,000 मिसाइलों से भी अटैक किया था तब भी कम लोग मरे थे, क्योंकि मेजरली आयरन डोम ने रोक लिए थे। नाउ इजराइल ने जवाब दिया कि मैं रिटेलिएट करूंगा ईरान तेरे ऊपर भी और लेबनान तेरे ऊपर भी। अब जब इजराइल वापस रिटेलिएट करेगा इनका आरआर निकल आएगा, तब ये लोग फिर रोएंगे, हमारे बच्चे, हमारी औरतें। और जो बांग्लादेश में बच्चे और औरतों को फांसियां चढ़ा रहे हैं और आग लगा रहे हैं और मूर्तियों के साथ बांध के मार रहे हैं, और बांग्लादेश में लड़की, मैं देख रहा था, मैंने उसको शेयर भी किया है, वो लड़कियों को रस्सियों से बांध के चौराहे के बीच में बिठाया हुआ है और उसके इर्द गिर्द ये लोग नाच कर रहे हैं। जब ये लोग करते हैं, नहीं ये कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, जब कोई दूसरा करे तो वो सारे के सारे बुरे। इन लोगों को अगर इस जैसे बगैरतों को मेरे सामने कभी होना तो मार मार के इसका मुंह लाल कर दूं मैं, फिर पूछू बगैरत तू मुंह खोल किस मुंह से रहा है। समझ लगी है मेरी बात की। हाँ समझ लग गई, लेकिन वही आप लोग एक साइड की स्टोरी दिखाते हो ना। कश्मीर में जो हमारे भाइयों के साथ हुआ, वो दिखाया आप लोगों ने कभी भी? अच्छा, कश्मीर में उसका कोई तुम्हारे बदला भाई है ले? कोई, कौन है कश्मीर में भाई तुम्हारा। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो हुआ कौन कश्मीर सा में, वाला। मैं उनके बारे। मुसलमान भाइयों के साथ, वो जिन्होंने जिन्होंने ये सारे हिंदुओं की सारी जद्दी पुश्ती जदादे उड़ा दी, उनको पकड़ के वहां से निकाला, उन्हीं उन्हीं मुसलमान भाइयों की बात कर रहे हो। और वो हिंदू ब्राह्मणों को जिनको आपने जलील करके कुत्ता कुत्ता करके रंडी करके भेजा था वहां से वो थोक बजा के, सुनो, वो उन्हीं उन्हीं जैसे हम मुसलमान लोग, भाइयों की बात कर रहे हो जिन्होंने नहीं ये सब कुछ नहीं, किया था। पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट आए थे, उन्होंने ये काम किया था, पर वहाँ के अच्छा सिविलियंस के पाकिस्तान साथ से जो कुछ बाद में। टेररिस्ट आए थे, लो जी दोस्तों, पाकिस्तान से टेररिस्ट, कोई बात नहीं यार, ये इंडियन मुसलमान जो है ना, जब दिल करता है ना पाकिस्तान को जलील कर देते हैं। हालांकि अगर ये लोग अपनी कंट्री बनाएंगे सब ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब दिल करे ना तो ये असल में ये स्केप गोट्स ढूंढते हैं। ठीक है, किसके कंधे पे रख के किस वक्त बंदूक चलानी है। कश्मीर में अगर लड़ाई हो रही है तो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, बांग्लादेश में हो रहा है तो यार पॉलिटिकल है, इसराइल में हो रहा है तो जनाब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये अफगानिस्तान में तो हो रहा है सच तो वो है। आईएस वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इन द वर्ल्ड, और दुनिया आंखें बंद करके बैठी हुई है, सेकुलर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इनको समझ नहीं आती है इन लोगों की गेम में, स्केप गोट ढूंढते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं, करते सारे यही हैं।
अब है क्या, अब 80% वो भौंक रहे हैं, 80% ये बातें भौंकने वाले लोग हैं, यार हम तो बड़े अच्छे हैं, अंदर से पैसे भी देते हैं नहीं ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि कुरान कहता है कि अगर तुम जान से नहीं अटैक कर सकते तो माल से सपोर्ट करो, तो वो माल से सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, एंड पीपल हैव क्लोज्ड देयर आईज, लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मुझे अफसोस होता है इन सेक्युलर लोगों के ऊपर, आई फील पिटी समटाइम्स। और मेरे इस जज्बाती मौके के ऊपर हजरत मौलाना इज्जत माब साहिल साहब मौजूद हैं। साहिल भाई वेलकम, आपका स्वागत उस तरीके से नहीं कर सका जिसने जोरों शोर से मैं करता हूं, मगर मेरी दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच एडम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हो गया ऐसा इतना, क्या क्या मतलब क्या मामला हो गया? मैं देख नहीं पाया, बस अभी घर पहुंचा और मैं फटक से पहले ज्वाइन किया, तो क्या ऐसा हो गया है? साहिल साहब ये दूसरा बंदा ही आया है, ये हमारा पुराना बंदा ही है, अक्सर आता रहता है, और आप देखें कि जितनी भी बातें हो रही हैं इनके पास स्केप गोट है, ये पाकिस्तान से हो रहा है, ये फलानी से हो रहा है, ये फलानी, एट द एंड देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने दिखा रहा हूं कि कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, तफसीर में लिखा है, यू गाइस आर डूइंग। सर आप बांग्लादेश में आप देखें सर, औरतों बच्चों को फांसियां लगा रहे हैं, औरतों को रेप करके जला रहे हैं और बच्चों को फांसियां लगा रहे हैं। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, मेरे एक्स के ऊपर पोस्टें पड़ी हैं, जाके देख लो, मैं दिखा नहीं सकता। हाँ, वो उनको मूर्तियों के साथ बांध बांध के उनको जला रहे हैं। एक बंदा है, मैं परसों देखा, बंदा है यार, उसके जुबान, उसकी दांतों के नीचे मारा उन्होंने उसको, और मूर्ति से बांधा हुआ है। एक लड़कियों ने पकड़ के पिलर्स के साथ बांधा हुआ है और वो रो रही हैं बेचारी लड़कियां, औरतों को, यानी इट्स सच ब्रूटैलिटी दैट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। और मुझे याद आता है, क्या याद आता है जमाना, मुझे वो जमाना याद आता है जिस वक्त मोहम्मद ने कहा होगा, जाओ इन 14-15 बंदों को जहां मिले मार दो, जाओ, और लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं, जो घर में रहेगा उसको अमन मिल जाएगा, जो बाहर आएगा उसे हम मारेंगे। फिर उसके बाद जंगे हुनैन, हुनैन के बाद मोहम्मद ने क्या किया था, हुनैन क्योंकि वेट कर रहा था, हुनैन का वो जंग का वेट कर रहा था कि यार अब काफिरों ने आना अटैक करने। जब उसने उसको जीत लिया, उसने क्या कहा, मक्का में कोई मुसलमान नहीं रहेगा जो नॉन मुस्लिम है, नहीं रहेगा। क्या कहा था, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5, ये फतेह मक्का, फतेह हुनैन के बाद की आयत है कि जहां मिले काफिर इसको मार डालो, घात लगा के बैठो, जहां मिले मार डालो। हुनैन के बाद की जंग। तो ये अब आप सोचो यार, बांग्लादेश में जो हो रहा है वही काम, मेजोरिटी मुसलमान है इस वक्त बांग्लादेश में, मक्का में उस वक्त मेजोरिटी मुसलमान थे। मोहम्मद ने अब ऑर्डर दे दिया है, जहां पे काफिर मिले, मुशरिक मिले, मार दो, गलियों में बाजारों में घात लगा के बैठो, जहां मिले मार दो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। डॉट मैंने अभी दिखाया साहिल साहब कि इस्लाम की 3 स्टेजेस हैं, और आज तक हम लोग साहिल साहब यूजुअली बात करते थे स्टेज 1, स्टेज 2, प्री हिजरा, पोस्ट हिजरा, लेकिन जो तीसरी स्टेज है उस पर बहुत कम बात की जाती है, वो है द स्टेज आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। सही, जो स्टेज है ना आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, उसके ऊपर यूजुअली बात ही नहीं की जाती थी। तो आज वो भी स्टेज बांग्लादेश में नजर आ रही है कि मक्का फतह हो चुका है, लोग आ चुके हैं, 91%, 90% पॉपुलेशन हो चुकी है, अब पकड़ो और मारो। दैट इज द थर्ड स्टेज, दैट इज चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा। पोस्ट हिजरा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 2 से शुरू होता है, चैप्टर नंबर 60, 61 और चैप्टर नंबर 5 पे जाके खत्म होता है। उसके बाद क्या आता है आपके पास, पोस्ट कॉन्क्वेस्ट, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश इन रियलिटी। अगरचे उसकी इंसाइटमेंट पॉलिटिकल है, एंड आई एग्री कि इंसाइटमेंट पॉलिटिकल है, बट इवेंचुअली दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। जी साहिल भाई, आप इनसे जरा बात करें। मैं थोड़ा जी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मुशरिकों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है जीने का, ये तो अहले किताब के पास फिर भी ऑप्शन है, और जोरास्ट्रियन के पास ऑप्शन है कि चलो भाई, अगर इस्लाम कबूल नहीं कर रहे तो आप जिल्लत उठा के, जिजिया दे के आप एटलीस्ट जो है वो सरवाइव कर सकते हो एटलीस्ट। लेकिन जो मुशरिक है, जिसमें हिंदू आते हैं और बाकी लोग भी आते हैं, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको जीने का हक ही नहीं है, उनको तो इमाम सिर्फ शाफी ने उतारा जाएगा। इमाम शाफी ने तो कहा था कि जिजिया सिर्फ किताब से है, मुशरिकों से जिजिया नहीं है, नहीं है ना, वो किताब तो और कुरान की ज़रास्ट्रियन आयत से है ना एडम साहब। जी। तो भाई साहब वो बात ये है कि यहाँ पे हनफी इस्लाम आया अबू हनीफा के थ्रू। हनफी इस्लाम ने कहा कि नहीं हम मुशरिकों से भी लेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे पैसे कमाने थे इंडिया में, पैसे कमाने, सही बात है, और कितने को मारोगे? exactly।
क्या पैसे फिर कहाँ से आएंगे? हदीस तो क्या तफसीर कह के क्या थ्रू रहे हैं फारूक साहब, क्या कह रहे हैं? पूछ ले सर, आप पूछ अच्छा ले। साहिल साहब आप बताइए, सुन लीजिए, क्या आपने जी। देखा है हिंदुस्तान में, आप भी पहले मुसलमान रह चुके हैं, कि यहाँ के मुसलमान कोई जुल्म सितम करते हैं हिंदुओं पर, या कोई अंडर गैर ना अंडर भाई, मुसलमान? अंडर अंदर से जुल्म 15 तो करते हैं। अंडर 15% हो गए तो कर ही नहीं सकते, यही तो बात है। तुम लोग पप्पू हो, यही बात बोलिए, रिपीट टेलीकास्ट करते हो। मैंने अभी बोला है, जब तक तुम लोग 20% के अंदर मैं होते बता हो रहा हूँ, तुम मैं लोग बड़े बता रहा अमन में हूँ, रहते हो। आप गूगल कर सकते हो। हम जिस एरिया में क्या रहते हैं, मैं गूगल करें? बिहार के, एरिया से फर्क ही नहीं मैं पड़ता। बिहार के, आप गूगल करो बिहार के किशनगंज का मुस्लिम पॉपुलेशन सर्च करो, देखो हम अरे कितने तादाद में हैं, और बिहार देखो इंडिया यहाँ में है, कितनी अमन और शांति से रहते हैं। बिहार ओवरऑल कितना इंडिया है में है। भाई? मोदी यहाँ तुम्हारी करना बम्बू होगा लगा वो, देगा अगर ये कोशिश तुम यही तो इंडिया में करने की। सुनो मेरी बात, यही अगर तो तुम हो इस रहा है भाई इंडिया में बात तो हमारे सुन साथ। लो यार, फारूक साहब बात तो सुन लो। जो चीज तुम पाकिस्तान में करते हो माइनॉरिटीज के साथ, जो चीज तुम बांग्लादेश में कर रहे हो, जो चीज तुम अफगानिस्तान और बाकी जगह पे करते हो, अगर इंडिया में करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पिछवाड़ी सुझा दी जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारी उतनी पॉपुलेशन हुई नहीं है। तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि तुम ये हरकत कर सको। अभी अगर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पिछवाड़ी लाल करके तुमको यहाँ से जो है ना भगा दिया जाएगा। इस वजह से तुम नहीं यही तो करते हो। बात है। यहाँ तो तुम्हारी चालाकी इसी होती है कि तुम शुगर कोटेड इस्लाम सामने लाने की कोशिश करते हो। साहिल साहब, मैंने इनको कहा है कि तुम मुझे इस्लाम के थ्रू दिखा दो, ये हाँ, प्री इस्लाम हिजरा तो की बताओ ना। आयतें, हाँ प्री हिजरा की आयतों को छोड़ के, क्योंकि इस्लाम तुम्हारा इस वक्त इंडिया में है, लेकिन बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में आपके पास ये वाला इस्लाम है, मक्का फतह हो चुका हुआ है। मदनी सो है। आप यहाँ बैठे हो, बांग्लादेश यहाँ पे है, जब बांग्लादेश नीचे बैठा है इस्लाम से तुम्हारा बताओ उनका ना, क्या ये करो? फारूक साहब एक आयत एक ये रसूलुल्लाह की हदीस बताओ कि भाई जो जिजिया है वो मुशरिकों से लिया जाएगा, मुशरिकों की जान बख्श दी जाएगी। एक एक आयत या एक आप हदीस बताइए, सही हदीस साहिल साहब जिजिये एक की बात क्यों बताइए। करते हैं यार? जिजिये की बात करते हैं, जिजिया तो वैसे ही जिल्लत है। नहीं तो हाँ, वो जिल्लत ही है एडम साहब, लेकिन मैं अभी पॉइंट क्या रखा कि कम से कम जिल्लत भरी जिंदगी कम से कम जिंदा तो रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चाहे जिल्लत भरी जिंदगी जीने दो, मगर जीने तो ओके, फेयर इनफ, ओके ओके, गॉट इट। एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा, वो जिल्लत भरी जिंदगी लेके जिंदा तो रहेगा। गलत लेकिन चीज में कोई मुश्रिकों के जिंदा पास ही तो क्यों वो भी रहे? ऑप्शन नहीं है। रुक रुक, गलत क्या चीज में क्या कोई, क्या है? गलत दीन में गलत कोई चीज जिंदा में ही कोई क्यों रहे? जिंदा ही क्यों? फकर से जियो, इस्लाम कबूलो। हाँ, ये है तुम्हारी सोच, और तुम्हारी इस्लाम की सोच है कि अगर इस्लाम जिसे नहीं रहना, कबूल करोगे तो जिल्लत उठानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, उससे बचना है जिसे तो रहना इस्लाम है, कबूल करो। जिसे रहना है रहे, पर जिसे फकर से जीना है वो इस्लाम कबूल करे, करते हैं भाई अबे भाई। असुविधा के लिए खेद है। इस बातचीत में ज्यादा होने के कारण हमें इस पार्ट को यही स्किप करना पड़ रहा है। यहाँ मुसलमानों या किसी भी अन्य विचारधारा को गाली देना, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना और बेवजह नाक में उंगली करना सख्त मना है। ऐसा करते पाए जाने पर आपको इस विमान से बिना पैराशूट के फेंका जा सकता है। कृपया आगे की स्ट्रीम एंजॉय करें। अबरार ले खान साहिल साहब साहब। कुछ अच्छे बंदे को ले। जी साहिल साहब, मैं आपको जी। एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने अपनी रूह बदल ली है क्या? अच्छा, रूह बदलती भी है? हाँ, हो सकती है बदलती हो, क्योंकि मैं जहाँ तक देख साबित रहा कर हूँ, दे, मैं कुरान से सुने साबित कर दे, रूह बदल सकती है। अरे सुन ले, वो ये नहीं, नहीं सुनने पता के है बाद मुझे। में ना, आपने कहा कि बदल सकती है तो पहले साबित तो करे बदल सकती है। अरे वो एक, समझे, वो एक रिमार्क था, नहीं मैं नहीं ये समझे, बोलना नहीं चाह, नहीं 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 नहीं। और नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, आगे कैसे चलेंगे? यहाँ तो अपना अरे अपना मुद्दा वापस लें या साबित करें कि रूह बदल सकती है। वो एक सरकाज़म था, मैं सरकाज़म में बोल रहा था चलो जी, आप लोग। तो सरकाज़म पे हम जो है ना बात नहीं करते, इसलिए इसके अलावा कोई बात करना, हम सरकाज़म पे बात नहीं करते। बात आप लाएं जो दोनों सरकाज़म सीरियस, में ना हो। सुने आप दोनों सीरियस हो मैं गए? बात सीरियस में ही करता हूँ। ओके, मैं पिछले बार एडम के स्ट्रीम पे आया था और
चंद मिनट इनसे बात की, उसके बाद आप आए, आपने वो वही बांग्लादेश वाला मुद्दा पेश किया। तो मैंने बोला था कि जिसे फकर से रहना है वो इस्लाम कबूल कर सकता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव था। आप गुस्सा होके गाली देके मुझे ये हाँ, फारूक नहीं, है, आपने हटा ये फारूक फारूक है ये साहिल साहब, फारूक जिसको है। आपने आते ही गाली दी थी। किस बात पे गाली दी थी, चला के दिखाऊं? हाँ, देखिए और मुझे मैंने कहा बाद था में साहिल सॉरी भी मांग रहा था। बड़े अरसे के बाद चरण तो गुस्से में आया है, तो वो और तो चला के दिखाओ मेरा किस बात पे गाली दी थी। लो पर्सपेक्टिव। जी अरे दोस्तों, पता है मुझे, पता है। नहीं तू झूठ बोल रहा है ना, अभी तू झूठ क्यों बोल रहा है फिर? इस बात पे तुझे मैंने नहीं निकाला था। ले मैंने रुक जा, यही बोला, अब रुक जा, नहीं, मैंने अब यही रुक। बोला था कि अगर क्या बोला था, फकर से बता, मैं रहना है तो देखता हूँ इस्लाम कबूल कर लो। क्या करना है। फकर से रहना है तो इस्लाम कबूल करो, ठीक है, हो सकता है पकड़ कि के रहना, फकर फखर फकर फखर 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 पकड़ से रहना तो इस्लाम कबूल करो। आर यू हाँ, श्योर? यही हम्म, बोला था। लो जी, देखिए आओ जी, ये आओ जी, मेरा, आओ जी, आओ जी, आओ जी, रुको 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 रुको। देखो एडम साहब दिखा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, मैं अच्छा, आप दिखाता हूँ, गुस्सा एक क्यों हो सेकंड। गए थे साहिल साहब इतना अरे मुझसे? भाई एक सेकंड दिखाता हूँ ना, अभी पता लगेगा अरे गुस्सा आप क्यों हुआ। दिखा दो, मैं साहिल से बात कर रहा हूँ। ना 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 ना, रुक जाओ, आगे बाद में। ये लो, ये आया स्क्रीन पे, एंजॉय। जब बांग्लादेश में बैठा है नाम से तुम्हारा बताओ उनका ना क्या ये जोड़? फारूक साहब, एक आयत एक ये रसूलुल्लाह की हदीस बताओ कि भाई जो जिजिया है वो मुशरिकों से लिया जाएगा, मुशरिकों की जान बख्श दी जाएगी। एक आयत या एक आप हदीस बताइए, सही हदीस साहिल साहब जिजिया एक की बात क्यों बताइए। करते हैं यार? जिजिया की बात करते हैं आप? जिजिया तो वैसे ही जिल्लत है। नहीं तो हाँ, वो जिल्लत ही है एडम साहब, लेकिन मैं अभी पॉइंट क्या रखा कि कम से कम जिल्लत भरी जिंदगी कम से कम जिंदा तो रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चाहे जिल्लत भरी जिंदगी जीने दो, मगर जीने तो ओके, फेयर इनफ, ओके ओके, गॉट इट। एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा, वो जिल्लत भरी जिंदगी लेके जिंदा तो रहेगा। गलत लेकिन चीज में कोई मुश्रिकों के जिंदा पास ही तो क्यों वो भी रहे? ऑप्शन नहीं है। ये लो, तुमने कहा था गलत चीज में कोई जिंदा ही क्यों रहेगा, इसके जवाब में साहिल ने तुम्हें गाली दी थी। तुमने कहा था कोई गलत चीज में जिंदा ही क्यों रहेगा। ये लो, रुक रुक, गलत क्या चीज में क्या कोई क्या है? गलत दीन में गलत कोई चीज जिंदा में ही कोई क्यों रहे? जिंदा क्यों? फकर से जियो, इस्लाम कबूलो। हाँ, ये है तुम्हारी सोच और तुम्हारी इस्लाम की सोच है। अब पता है क्यों तुम्हें निकाला था? तुमने ये नहीं कहा था फखर से जियो, फखर से जियो एक सेपरेट चीज है। तुमने कहा था गलत दीन में कोई जिंदा ही क्यों रहे, तुम लोग जिंदा ही क्यों रहने दो, ये बात हो रही इस्लाम थी। कबूल करो और फखर से रहो, ये कहा था। इस्लाम कबूल करो और फखर से रहो। यहाँ पे तुम बेगैरत शख्स, हरामी शख्स, तुम कत्ले आम पे बात हो रही थी। तुमने यही कहा था कि जिजिया तो लेना ही नहीं मुशरिकों से। तुमने कहा था गलत दीन पे कोई जिंदा ही क्यों रहे, मार डालना है उन सबको। चलो फ्लो That में was what निकल the गया, तो topic was. इतने गुस्से की बात क्या है साहिल? तो अच्छा, तुम कत्ल करने की धमकियां दो, और तुम्हें हम धमकी? कहें कि इतना प्यारा बच्चा, मेरा बड़ा बेबी पप्पू, आजा आजा आजा, तुमको मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, तुम लोग गलत दीन में हो, तुम्हें प्यारा बच्चा, मेरा पप्पू है, ऐसे कहना चाहिए? नहीं नहीं अच्छा, नहीं, मैं तेरे देखो घर ठीक, सुन जरा, एक बात सुन, मैं तेरे घर हमला करता हूँ, सुन, अज्यूम कर, मैं तेरे घर हमला करता हूँ, तेरी बहन हूँ, तेरी माँ हूँ, और तुझे कत्ल करने आ रहा चाकू लेके, हेडफोन तो क्या हेडफोन करेगा? हेडफोन अलर्ट, हेडफोन सॉरी अलर्ट, सॉरी, हेडफोन अलर्ट। तो क्या करेगा ऐसे मौके पे? इसीलिए तो मैं मुझसे सॉरी प्यार बोलने आया करेगा? ना तुम लोग के स्ट्रीम में नहीं, मैं कि पूछ मैंने रहा हूँ कि गलत मुझसे बात प्यार की। करेगा उसके बाद? नहीं करूंगा, इसीलिए मैं सॉरी बोलने नहीं आया करेगा हूँ। ना? सॉरी बोलने आया तो इस्लाम छोड़ दिया तूने? इस्लाम नहीं छोड़ देना, वो तो इस्लाम का हिस्सा है। नहीं, देखो तो वो तो इस्लाम की नहीं हो टीचिंग है। सकता है। अब तू सॉरी तो बोल देगा, लेकिन तू मानता तो इसी को ही है, तो मुंह से तू सॉरी बोल देगा, लेकिन मानता तो तू इसी को ही है, और तेरी असलियत निकल गई थी डे बिफोर यस्टरडे। सॉरी क्यों बोल रहा है जब इस्लाम का हिस्सा है? जलील होके रहना है आपको, अगर और आप नहीं, इस्लाम जिंदगी, कबूल नहीं करते। साहिल साहब जिंदा ही हाँ नहीं रहना, उसने कहा था हाँ, जिंदा ही क्यों रहना है गलत दीन में। तो वही मैं बोल रहा हूँ, फ्लो में निकल गया था, पर वो मतलब नहीं था मेरा, समझो है उस बात को, चलो इसीलिए मैं फिर सॉरी एक आयत दिखा दो कि गलत दीन में जिंदा रहने की इजाजत है, जिजिया जो है मुशरिकीन से लिया जा सकता है। हाँ, कुरान से पेश करो। नहीं, इसकी तो इजाजत नहीं है, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है। नहीं। यार ऊंची बोलना, एक तो तू बोलता इतना स्लो, लोगों को सुनाई नहीं देता, मुझे रिपीट करना पड़ता, मैंने हेडफोन लगाया, मुझे फिर भी आ जाती है, लोगों को कैसे बात आएगी? अच्छा रुको, मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है, मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट दो मुझे बस, मैं हाँ, अपने दूसरे रियल डिवाइस नाम से से आ रहा हूँ, फारूक अहमद से, ठीक है? हाँ, फारूक अहमद से। हाँ जी फारूक साहब, अब ये बताएं आप अरे कि कुरान में कहाँ लिखा है कि मुशरिकों को जिंदा रहने का हक है, उनसे लेकर उन्हें जिंदा रहने दो, बताएं। नहीं, देखिए ये चीज नहीं है लिखा हुआ, तो पर नहीं है, देखो, इसका मतलब मुशरिकों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखो पर मेरा इस पे यही होता है कि ये सारी चीजें उस टाइम के लिए थी, हेलो 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 क्योंकि हेलो उस हेलो टाइम हेलो हेलो, इस्लाम स्प्रेड हो बांग्लादेश, रहा था। हेलो भाई,
इस वक्त भी तो इस्लाम फैल रहा है ना, ये बात मैंने कल भी तुम्हें की थी, रिपीट टेलीकास्ट मत करो। इस्लाम तो हर वक्त फैल रहा है, तो जब तक इस्लाम फैल रहा है तब तक ये सारी आयतें हैं। जब बांग्लादेश में तुम ज्यादा हो जाओगे और आप लोग आ जाओगे फतेह मक्का के बाद वाले दौर में 90% प्लस, तो फिर आप मारोगे। और जब आप होगे मक्की दौर में, जिस तरह इंडिया में हो, तब लोग आप बड़े पप्पू पप्पू बनोगे और कहोगे ये तो सिर्फ उस वक्त का क्या दौर था। सारे ये तो मुसलमान स्टैंडर्ड है ऐसे ही यार पूरी कर रहे हैं, दुनिया ये में। बताओ? क्या क्या सारे मुसलमान ऐसे ही कर रहे हैं? बांग्लादेश के सारे मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, बताओ? नहीं कर रहे, कुछ मुनाफिक भी तो है ना। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह तौबा की आयत नंबर 41 42 के अंदर अल्लाह बताता है कि वो जो घरों में रहते हैं वो हरामी है उन लोगों की निस्बत जो लोग बाहर जाते हैं और अपने माल से और अपनी जान से लड़ाई करते हैं, माल और जान दोनों से लड़ते हैं, वो अफजल हैं। बाकी कुछ लोग हरामी हैं, अच्छा, तो अल्लाह खुद कुरान में बोलता है। आप लोगों का अल्लाह मोहम्मद पॉइंट को क्या है कहता है, कि अल्लाह मोहम्मद को सुने, कहता है कि मोहम्मद तूने इनका नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ना, पीछे रह जाने वाले लोगों का। सुनो, तो आप लोगों का पॉइंट क्या है कि कोई भी बंदा जो है वो अपना दीन फैलाना बंद कर दे। चलो, नहीं, दीन वायलेंस फैलाए नहीं करना तलवार के तौर पे क्यों फैला रहा है? दीन फैलाए अच्छे तरीके से फैलाए, तलवार के तौर पे क्यों फैला रहा है? और दीन फैलाए, ये अजाब तो ना फैलाए। इस्लाम तो अजाब है, दीन थोड़ी है। वो तो दुनिया के ऊपर अजाब है। ये तो आप मानते हैं ना? नहीं, ओके, आप भी मानते हैं इस बात को। मुझे दिखा दे इस्लाम में नॉन मुस्लिमों के लिए क्या हकूक है, बताएं कुरान की आयतें। देखिए, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। देखिए, मेरा नहीं मेरा नहीं, मैं गुस्सा नहीं पर्सपेक्टिव हूँ। क्या है? साहिल भाई आज गुस्सा ना होना यार, साहिल भाई आज गुस्सा ना होना चलो यार, आज बताओ। गुस्सा पी लेना, बता दो आज आप। ठीक है, देखो, मेरे अकॉर्डिंग या जो भी इस्लाम के अकॉर्डिंग होता है कि सबको सही दीन पे लाना है, ये इस्लाम और मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है? और ये सारी बातें सही है, ओके, सबको सही ठीक? दीन पिलाने, जो ना माने, जो ना आए फिर। यार देखिए, एडम साहब इसका टेस्ट लिए थे क्या? हाँ, मेरे चैनल पे लिए थे, आपने दोबारा लेना तो ले लें। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है इसको अरबी भी कुछ नहीं आती है। अरबी आती है हाँ फारूक? भाई, नहीं, अरबी तो नहीं आती, उर्दू आती है मुझे। ऐसा कैसा अरबी नहीं सीखा? अरबी मतलब मुझे अच्छे से पढ़ने नहीं आती है, क्योंकि अच्छे नहीं, से पढ़नी शुरू नहीं अच्छे से आती। ही नहीं पढ़ सकता है क्योंकि लेकिन नहीं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा अच्छे से। मैं बिल्कुल नहीं उर्दू पढ़ पढ़ सकता। लूंगा, नहीं, उर्दू पढ़ दूंगा, अरबी नहीं पढ़ पाऊंगा। अत्तायात पढ़ी जरा। अत्तायात अच्छे से नहीं आता है। मैं आपको कुल्लू वाला सुना दूं? वो थोड़ा लास्ट मतलब टाइम फ्लो नहीं हो वो तो पाता। तूने मेरे चैनल पे भी सुनाया था। अत्तायात सुना देना आज। अत्तायात में बोला ना, उसमें उतना फ्लो नहीं है। कुल्लू वाला चल अच्छे आधा से सुना आता है दे, मुझे। आधा सुना दे, आधा सुना दे। फेक है साला, भाग्य। थैंक यू यार एनोनिमस भाई, क्योंकि इससे पहले भी ये बहुत पहले भी आया था। ये फेक है साला। यार ये फेक नहीं है, ये सेक्युलर है यार साला। सेक्युलर होगा या तो इसने फिर नया नया इस्लाम कबूल किया रहेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इसको फिर उर्दू कैसे आती है? क्योंकि ये पाकिस्तानी भी नहीं लग फिर रहा एक, मुझे। नहीं यार, ये नहीं है ये इंडियन है, पाकिस्तानी भी नहीं है, इंडियन है, इंडियन है। पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है। इंडियन है। लेकिन बात वही है हाँ, ना साहिल साहब, ये है मुसलमान ही है, लेकिन साला वो वाला मुसलमान है, इतना लेकिन कैसा ये गया धनी गुजरा मुसलमान है यार, सर ये ये अत्तहियात मरेगा नहीं सर। आती है। सर ये बम फोड़ के मरेगा, ये वो वाला है ना, जिहादी मुसलमान है। भाग्य देखो टेस्ट की बात आई तो। लेकिन अभी याद रखना एडम साहब, ये फारूक, इसकी आवाज भी अभी अपने को बैठ गई है। और जितने लोग देख रहे हैं, कभी भी है, बाद में भी कभी ये आए, और हमारे व्यूअर जो है बड़े दिमाग वाले, ज़हीन है एकदम। तो थैंक यू सो मच एनोनिमस भाई, और बाकी लोग भी है। इन केस कभी ये फिर से मेरे चैनल पे या एडम साहब के चैनल पे आए, तो बराए मेहरबानी हमें इसी तरीके से कमेंट में बता देना, हम इसको भगा देंगे। We don't want to waste time with non-Muslims or a Muslim like him. जी मिस्टर हमजा। भाई मैं भाई बहुत देर से आपकी बात सुन रहा हूँ भाई। इसने ये जो बताया ना भाई, सब कुछ सही बताया। अगर बांग्लादेश के अंदर अभी जमात और हिफाजत आ गया ना, तो सब हिंदू का तो भाई खाना पीना सब हराम हो जाएगा। वो लोग तो भाई इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, और जो होता है ना शरिया आइन, वो कायम करना चाहते हैं। किसी को नहीं आप कहाँ सहेगा से हो? भाई। मैं भी बांग्लादेश से हूँ, ढाका वसुंधरा से। आपका नाम हमजा क्यों है? भाई ये तो मैं मुसलमान हूँ ना, इसलिए लगाया हमजा। इसलिए लगाया हमजा, मुसलमान हो? हाँ भाई, इसलिए मेरा नाम हमजा रखा है। जरा आयतुल कुर्सी सुनाओ। भाई आपको क्या भाई विश्वास नहीं हो रहा है? मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? ला इलाहा सुनाओ। इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम। और भी सुनाता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और क्या-क्या सुनाना है? और 2-3 सूरा सुना दूँ क्या? और आपको शरिया पसंद नहीं है? भाई पसंद मेरे को तो भाई इतने इल्म नहीं है ना,
क्या बताऊं मैं आपको। नहीं नहीं, लेकिन वापस ऐसा चलते ऐसा वापस होगा चलते भाई, हैं। आप मुसलमान हो और आपको अल्लाह का कानून पसंद नहीं। वो तो होना चाहिए भाई, जरूर पसंद है। अगर ये सब सच पसंद है है, तो हम मुसलमान है तो मानना पड़ेगा, अगर सच है तो ना। मानना पड़ेगा, यानी इस्लाम छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये जो गंद चल रहा है वो शरिया नाफिज हो जाएगा। अभी आपने कहा शरिया नाफिज हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। तो अल्लाह का कानून नहीं आपको पसंद नहीं है। नहीं भाई, वो तो नहीं भाई, अगर कोई ऐसा आके प्रूव कर दे ये ठीक नहीं है तो लो हम तो। साहिल, साहिल हम्म, इमेजिन करो ये नया मुसलमान है मुसलमान, और इसको अल्लाह का कानून पसंद नहीं है। भाई मैंने ये ऐसा नया नहीं, मैंने मुसलमान है। ऐसा बोल दिया भाई, मैं तो तब मुर्तद हो जाऊंगा ना, क्या बोलते हैं, काफिर तो हो जाऊंगा। अल्लाह का कानून तो हमें पसंद है, लेकिन मैंने आपको लो बताया साहिल, ये ऐसा तो गेम ही बड़ी फर्क है ना। ये किस किस्म हम्म, का मुसलटा है कि जिसने कहा कि ये शरिया लग जाएगा बड़ा गलत हो जाएगा, और उसके गलत बाद नहीं हो इसको जाएगा भाई, है वो तो मुसलमान। उसने जो बताया ना भाई, मैंने उसके ऊपर बात किया, वो बंदा बताया ना जमात आ जाएगा, ये बोला वो जमात और हिफाजत आ जाएगा ना, तब तो हिंदू लोग का जो है ना उनका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। उन लोगों को जो शरिया आइन है ना हमारे अंदर। हाँ, तो ये शरिया ही कहता है ना कि काफिरों को अपने देश में नहीं रखना, या तो जिजिया दें या मार दो उनको, और क्या कहता है। हाँ ऐसा ही कहता है भाई, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो इस्लाम के बारे में हमसे, आप जानते हो बहुत कुछ। तो ये तो गंदगी से बाहर निकलो फिर। तो भाई वो तो निकलना चाहिए, जो सच है उसके अंदर ही आना चाहिए सबको भाई। अगर हम भी झूठ के अंदर हैं, हमें भी भाई सच के अंदर आना चाहिए। लेकिन भाई तो क्या आना, बोले वो। ये इतना देखने के बाद अरे हाँ हाँ भाई, मैं कुछ भी और भी कुछ बोलना चाहता हूँ भाई, बोलूँ क्या। बोलो बोलो, बोलो। फटाफट बोलो। भाई बांग्लादेश में जो भी हुआ, अब थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल पे है, दो दिन शायद कुछ दिन पे और भी हो जाएगा। मैंने क्या जितने आवाज देखा तो ये, इसकी सही नहीं आ रही, आवाज सही हाँ, बोलना जरा, समझ में समझ नहीं नहीं आया आ क्या बोल रहे हो। मैंने भाई जितना देखा, हम लोग बांग्लादेश पे देख रहे हैं अब, हिंदू हिंदू लोगों को ना इतना दिक्कत नहीं हो रहा है। उन लोगों को देखा, बहुत मुस्लिम लोग जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैंने जो सुना अभी, बहुत इंडिपेंडेंट बोलने का जो साहिल, इसकी मुझे समझ नहीं मैंने। आ रही है, बंदा मुसलमान है क्या है, ये क्या ये कर कह रहा है, रहा है मुझे कि समझ नहीं आ इतना रही। सिचुएशन, हाँ, इतना सिचुएशन खराब नहीं है बोल रहा है, हिंदू लोगों के लिए प्रोटेक्शन दे रहा है, वही जो बाकी बोल रहे थे वही चीज बोल हाँ, रहा लेकिन वही और वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि जिस जगह पे वो प्रोटेक्शन दे रहा है उसी जगह से तो तुम लोग आके बात कर रहे हो हमारे साथ। जिन जगहों पे नहीं दे रहा वो एक्स में लगा हुआ है, नजर आ रहा है हम सबको। वीडियोस हैं, फेक वीडियोस तो नहीं है ना कि जहाँ पे आप लोग मार रहे हो, डंडों से बंदे को मार रहे हो, उसका फिर खून निकल रहा है और वो नजर आ रहा है, तो वो फेक भाई तो नहीं है ना। ओ भाई बांग्लादेश का जो छात्रलीग नाम का एक दल है, आपको पता है, इन लोगों के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। शायद वो लोग भी कर सकते हैं और मुस्लिम भी कर सकते हैं। भाई तो हम तो वही तो बात कर रहा हूँ ना। देखो, मैं ये मानता हूँ इस बात को कि चंद एक जगहों पे मुसलमान ही प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, मैं, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है यार। ये इसमें तो मुझे डिनाई है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो इस्लाम पे अमल नहीं करते, वो अच्छे मुसलमान हैं, यानी अच्छे इंसान हैं। गंदे मुसलमान और अच्छे इंसान है, मैं इस चीज को मानता हूँ। यार बैक स्टेज इतना फुल है मेरा जिसकी इंतहा कोई नहीं, मैंने सबको ब्लॉक करना शुरू कर देना। जितने भी लोग हैं मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा, और एक हाथ में ब्लॉक करूंगा। मैंने बहुत आराम से रिक्वेस्ट की है यार, प्लीज कोई बंदा नहीं जुड़े अगर वो मुसलमान नहीं है, या वो बांग्लादेश से नहीं है, जो बांग्लादेश से नहीं है वो तो बिल्कुल भी ना जुड़े। एक हाथ में मैं सबको ब्लॉक करूंगा यहाँ पे। तो मिस्टर हमजा, हाँ आप भाई। इस्लाम में क्यों हैं। भाई वो तो मेरे जन्म हुआ इस्लाम फैमिली पे, इसलिए हूँ। और आगे पता चला अगर इस्लाम नहीं मानेंगे तो जहन्नम पे जाऊंगा, इसलिए भाई मुझे भी जन्नत जाना है मरने के बाद। है। हाय साहिल, क्या बनेगा यार इन अरे लोगों जो का, इस्लामी अंधविश्वास। झूठा है उसकी जन्नत जहन्नम कहाँ से सच्ची होगी रे भाई। भाई इसलिए क्योंकि अगर इस्लाम सच्चा है, हो जाए मरने के बाद, अगर हम लोग देखें ये इस्लामी सच्चा था, तो हम तो भाई कभी काफिर होके मरेंगे तो कभी भी तो जन्नत नहीं जा पाएंगे। और अगर 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 मुसलमान होके अगर मरेंगे वहां पे जन्नत अल्लाह ना जन्नत हुआ, नहीं होगी। अगर वहां पे अल्लाह ना हाँ, हुआ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर जहन्नम में तो जाओगे ना। जहन्नम कैसे जाएंगे, अल्लाह नहीं हो तो और कौन हो सकता है, क्योंकि आपको जो पता भी है। और कोई, हाँ मैं बताता हूँ आपको, अगर वहां पे अल्लाह की बजाय यीशु मसीह खड़ा हुआ, और उसके पैर के नीचे अल्लाह वाला शैतान बैठा हुआ, मोहम्मद उसके पैर के नीचे हुआ, तो क्या करोगे। भाई क्योंकि आपका साउंड प्रॉब्लम कर रहा है, आपका जरा चेक कर लो। हाँ, मेरा साउंड प्रॉब्लम करेगा ही करेगा अब, क्योंकि अब अल्लाह पैर के नीचे जो आ गया और मोहम्मद पैर के नीचे जो आ गया। सच नहीं बोल रहा है भाई,
ऐसा ऐसा गिरगिर आवाज आ रहा है भाई, प्लीज एक बार चेक कर लो फिर बोलो। मेरे बात क्लियर हो रहा है भाई? इंटरनेट में मसला है, हमारे वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आप भाई दूसरी भाई को बात करने के लिए बोलो, मैं इधर चेक कर लूं क्या इसके माइक पे प्रॉब्लम, प्लीज 1 सेकंड। मेरे माइक पे अरे प्रॉब्लम नहीं ही है, रहेगा। रुको रुको, मैं ईयरफोन लगाता हूँ। अब ईयरफोन भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, अब साउंड खराब रह जाएगा, क्योंकि अब गेम सेट होने लगी है ना। ठीक हुआ भाई, आप बोलो जो बोल रहे थे, आप बोलो। हाँ जी, अब मैंने कहा अगर वहां पे यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसके पैर के नीचे हुआ मोहम्मद, तो क्या करोगे? तो भाई हम ऐसा हो जाए तो उनके मजहब पे जो होगा, अगर वो ईसा नहीं, मसीह अब को तो नहीं अब तो मानते। मजहब अब तो मजहब पकड़ ही नहीं सकते ना, मर गए हुए हो ना, आखिरत की बात हो रही है। हाँ ऐसा ही तो तब उनके मजहब की तरफ जहन्नम पे जाना है तो जहन्नम पे जाएंगे, और अगर इस्लाम अच्छा, से तो जन्नत पे जाएंगे, ऐसा है। यानी कि तुमने वेरीफाई किसी चीज को नहीं किया, लेकिन तुम भाई अगर अल्लाह नहीं हुआ तो जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो, हम भाई लेकिन ये नहीं कि इस वक्त दुनिया में बैठ के वेरीफाई करो, वो नहीं करना चाह रहे। भाई हमने दुनिया पे मजहब के अंदर जो जो है उसके अंदर वेरीफाई किया, तो हमको क्या इस्लाम ही वेरीफाई किया अच्छा इस्लाम लगा। में? क्या इस्लाम में वेरीफाई किया? इस्लाम में क्या चीज वेरीफाइएबल है, बताओ। भाई इस्लाम ने ये देखा, इस्लाम भाई ये कहते हैं दुनिया के बाद क्या होगा, इसके पहले हेलो क्या हुआ भाई, था। वेरीफाई क्या किया है? हेलो, मरने के बाद क्या होगा वो वेरीफाइएबल नहीं है। वेरीफाई भाई क्या किया है इस्लाम में? यही तो बात है भाई, दुनिया पे आज तक जितने करोड़ों बिलियन लोग ने मरा है, वो कोई वापस आके नहीं बोला देखो हम मर ओ गए, भाई, मरने के बाद ऐसा वेरीफाई होता क्या है। किया है? भाई ये तो वेरीफाई नहीं हो सकता ना, तो ईमान तो मैंने ऐसा ही है। यार, क्या अति पागल है यार तू। तो क्यों यानी मान रहे तेरे हो फिर? तेरे इस्लाम में एक चीज भी नहीं है जो कि वेरीफाई हो सके। भाई वेरीफाई आपको, अब तो मानोगे नहीं ना, वेरीफाई ऐसा बहुत कुछ हैं? है जो मान सकते हैं इंसान, आप तो ओके, नहीं मानोगे। कोई एक चीज दे जो वेरीफाई हो सकती है। आप तो एक बात सुन लो भाई, आप तो बहुत लोगों से मौलाना से मिले हुए। बैक स्टेज कहानी नहीं चाहिए, कोई एक चीज जो तूने वेरीफाई किया इस्लाम के बारे में, ताकि हमें भी तो पता लगे कि इस्लाम यहां से वेरीफाई हो सकता है, वो बता। बोल। ऑन ऑन सेकंड सोचने दो मुझे, ऐसा क्या सोच बताओ जो आप मान लोगे। ऑन सेकंड। सोचो, मान लोगे नहीं, जिसको वेरीफाई कर सकूं मैं। हाँ, अपने दोस्त से पूछ ले दोस्त से। ओ भाई, रुको रुको। ओ जो ओ तेरे कान वो में बोल रहा है ना, उसको कह वो आके बता दे, कोई मसला नहीं। Brother, give us it only 10 minutes. We are telling after 10 minutes. Okay? ओके, Only 10 10 मिनट minutes. म्यूट कर लो 10 मिनट यहाँ पे रह के म्यूट कर लो और सोचो दोनों। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल जिहाद करेगा अब ये। हाँ करने दो आर्टिकल जिहाद साहिल। उफ, तो वाह या खुदाया तेरा ही आसरा ही, केरे डंगरा तो बस पै गया। साहिल साहब, ये सिचुएशन चल रही है यार, ये सिचुएशन चल रही है, तो देख जरा, ये इन लोगों की हालत है यार साहिल। ये बंगाली मुसलमान है सो कॉल्ड। ओके, ये होम विस्ता कोई कह रहे बांग्लादेश से हैं जी मिस्टर। भाई मैं बांग्लादेश से हूँ, मेरे बात सुन ले भाई। बोलो पूछ भाई, पूछ इसलिए तो मैं ऐड पूछो किया। भाई। हाँ क्या पूछना है पूछो, बांग्लादेश के हाल में। मुस्लिम है। यार मैं भी मुस्लिम हूँ। मुस्लिम हो? ओके। हाँ पहले मैं आपको बांग्ला बोल के सुना था ना, क्यों जो मुस्लिम आपको हो? क्यों आता है मेरे ऊपर। मुस्लिम क्यों? भाई भाई मेरे अल्लाह के ऊपर भरोसा है, ये दुनिया अकेले अकेले नहीं आया ना, किसी ने बनाया है, और वो बनाया अल्लाह ने, और ये बनाया और इसका प्रूफ प्रूफ के लिए अल्लाह ने नबी भेजा, और इसके ऊपर वही किया, और वो सब बादशाह से। और मेरा विवेक, मेरा माइंड भी ये कहता है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया कैसे चलता है। एक मशीन भी अकेले अकेले नहीं चल सकता, तो इस पूरा दुनिया कैसे चलेगा ना। चलो ऐसा बस ठीक करते है हैं तो ये भाई, रुक इस जाओ, बार में बाद में बात करेंगे, पहले आप रिलैक्स बांग्लादेश के हाल में रिलैक्स पूछ लो। रिलैक्स ओके। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। सबसे पहले तुमने कहा कि दुनिया अल्लाह ने बनाया, करेक्ट? हाँ जरूर। हाँ हाँ करेक्ट। तुम्हें ये किस तरह पता लगा ये दुनिया अल्लाह ने बनाया? हाँ इसका इसको पता लगाने माने समझने के लिए ना अल्लाह ने नबी को भेजा है दुनिया पे, और ओके, पहले नबी को इंसान भेजा, कौन से वाले नबी को भेजा? पहले नहीं आदम को नहीं, भेजा, ये आदम एडम को साहब, भेजा।
एडम साहब, इन्होंने कहा अल्लाह ने बनाया, आपने पूछा आपको कैसे पता चला और कैसे साबित करोगे? इन्होंने कहा अल्लाह ने नबी को भेजा। तो जब अल्लाह ही साबित नहीं हुआ तो नबी कैसे साबित होंगे? अरे भाई उसके लिए उन्होंने आसमानी किताब भेजा है ना, वो पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना, रिसर्च करोगे। कौन सी किताब है आसमानी? हेलो, रिलैक्स। कौन सी किताब है आसमानी? कुरान को कह लो भाई। कुरान आसमानी किताब है। ओके, रिलैक्स, टेक इट चिल, रिलैक्स होके। ये आपको किस तरह पता लगा ये आसमानी किताब है? आप परिंदा लेके आया था, उड़ती हुई आई थी, किस तरह पता लगा? भाई मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ, एक लोग है और उसको बहुत दिन से तुम उसको पीछे घूम रहे हो और वो बोल रहे हैं भाई तुम मुझे मान लो, मैं जो बता रहा हूँ सब कुछ सच है। मैं आज तक जो सब बताया ना, मैं बोला तुम उठो, ये भी सच है। तुम आग में झप दो, ये भी सच है। पानी में झप दो, ये भी सच है। तुम मर सकते हो उस पे, ये भी सच, सब कुछ सच है। और तुमने उसको बहुत दिन टेस्ट किया, हाँ देखो ये बात है। एक दिन तुम उसके ऊपर विश्वास कर लिया ना, हाँ ये जो भी बताया ये भी सच है, आगे भी जो बोलेगा ना सब कुछ सच है। ऐसा करो, बोला वो सब कुछ समझ लग गई, एग्जाम्पल समझ लग गई भाई। इतनी लंबी क्यों बनाते हो? देखो भाई, बात सुनो, पानी को रिड़कोगे ना तो लस्सी नहीं बनेगी, दूध को रिड़कने से लस्सी बनती है। ओके डन। मोहम्मद ने तुम्हें ऐसी कौन सी बात बताई जो वेरीफाई हो जाए कि वो सच है? भाई इसके लिए सबके पास दिमाग होना चाहिए, जो जिसके पास दिमाग। देखो भाई, भाई हमारा ईमान का मसला है भाई। अरे भाई बात सुनो, तुम भाई तुम्हारे नबी को नहीं देखा और अल्लाह को भी नहीं अरे मिस्टर बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ। ब्रेक फेल है क्या भाई तेरा? थोड़ा रुक तो सही, नबी का वास्ता तुझे, थोड़ा रुक के बात कर। आपने अभी कहा, जो एग्जाम्पल दिया उसमें यह था कि किसी बंदे ने एक बात बताई वो सच हुई, दूसरी बात बताई सच हुई, तीसरी बात बताई सच हुई, चौथी बात बताई सच हुई, लिहाजा आपने उस पर विश्वास कर लिया। मैंने कहा उसने बोला मेरे बात सच है, उसने बोला वो बोला सच है और आपने देखा। मुझे बताओ, नबी की कौन सी ऐसी बात है जो आपने वेरीफाई की या किसी लोग ने वेरीफाई की और वो सच निकली? कोई एक बात बताओ। यार मैं तो ईमान मोमिन हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई भी बात नहीं है जो नबी ने बोला सच नहीं है। कोई नहीं, यानी आपका साहिल साहब इनका ये अंधविश्वास नहीं है। साहिल साहब ये अंधविश्वासी तो है। आप बोलो भाई, मैं तो मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो सच नहीं हो सकता, जो नबी ने बताया। आप बोलो, मैं कौन सा वाला सच है? कोई एक सच तो बताओ ना भाई। आप तो बहुत दिमाग वाले हो, आप इतनी सी छोटी सी बात क्यों नहीं समझते हो? मैं आपको बोला ना, मैं तो मुमिन हूँ भाई, मेरे पास ऐसा कोई बात हो ही नहीं सकता जो नबी ने बोला। कैसे करोगे? आपके पास लगेगा ये बात सच नहीं हो सकता। आप बोलोगे ओम विस्तार, थोड़ा ब्रेक लगाओ। हाँ बोलो। ब्रेक पैड चेक करवाओ, घिस गया होगा आपका। अरे बहुत दिनों भाई, ये सुनो, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं ना बहुत दिनों से आपके साथ इस बारे में बहुत बात करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत टाइम पहले, मैंने क्या बोलूं, बहुत दिन पे से बहुत दिनों से भर के रखे थे, अपने दिल में भर के रखे थे, लेकिन थोड़ा ब्रेक फेल, फिर वही हरकत। ब्रेक फेल नहीं करो, थोड़ा ब्रेक लगाओ। सॉरी ओके, अच्छा। अब जब आपका आर्ग्यूमेंट ही ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है, तो भाई ईमान से कोई चीज साबित नहीं होती है। आप दूसरे को, जिसके पास ईमान नहीं है, आप उसको कन्विंस कैसे करोगे? उसको ये साबित कैसे करोगे कि आप जो बोल रहे हो वो सही है? ईमान की बुनियाद पे जिसका ईमान नहीं है वो तो सबूत मांगता है। ईमान वाले तो दिमागी अपंग होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, तो उसको सबूत की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो ईमान वाले नहीं होते हैं, वो ना दिमागी अपंग होते हैं ना अंधविश्वासी होते हैं, उनको मानने के लिए सबूत चाहिए होता है। तो सबूत दीजिए तो बात होगी। सबूत तो जरूर देना चाहिए। कुछ बात ऐसा है जिसका सबूत होता है, कुछ ऐसा है जिसका सबूत नहीं होता है। ओके, फिर भी मैं आपको सबूत चाहिए आपकी ईमान होने के लिए, क्या ठीक बोला ना मैंने? हाँ, ये जो आप कह रहे हैं नबी की बात सच्ची थी सब, उसका सबूत दीजिए। ये बात ना भाई आपको दिल से समझना चाहिए। अरे ये बात दिल से समझने के लिए किसी के पास दिमाग होना चाहिए। हम लोग दिमाग से समझते हैं भाई, हम लोग दिल से नहीं समझते। हमारा दिल खाली खून को पंप करता है, बस उतना ही काम करता है हमारा दिल। हाँ, इसका और एक बात है ना जो आपको बताना चाहूंगा। और जो ईमान वाले नहीं है ना, उसके लिए बस दुनिया में 60 की 70 साल है। मेरे बात सुनो ना प्लीज यार देखो,
सुन लो से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बैक स्टेज किया है यार। सुनो मेरी बात तबलीग सुन लो, करने मेरी आया बात सुन लो, खाली मेरी बात है। सुन लो। दावा तबलीग करने आए हो आप? सिंपल सी बात है यार, आप नबी को क्यों मानते हो? उसका कोई तो वेरीफाइएबल बात उसकी होगी जो आप मुझे दिखाओ कि देखे, ये देखे 5 बातें कितनी अच्छे तरीके से वेरीफाई हुई है, लिहाजा उसने जो ये बातें की हैं जो वेरीफाई नहीं हो सकती उसको भी मान लो। वो बताओ ना यार, बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बता रहा हूँ भाई, मुझे मैं बता रहा हूँ आपको। सुनो, पहले बात ये तो, हम तो जो फैमिली फैमिली से मुसलमान है ना, तो पहले तो हम भी कुछ नहीं समझते थे, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। यार कुछ नहीं तो समझते थे, सीधा अरे मुद्दे पे भाई, आओ। अरे भाई, ओ क्यों क्यों बोल रहे हो ना, जो हिंदू है तो हिंदू को मानते हो, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन को मानते हो, क्या समझते? जब बड़ा वो तब साले, यार देख बात सुन, ओए सुन, सारे हिंदू जाहिल, सारे क्रिश्चियन जाहिल, सारे बुद्ध जाहिल, सारे एथियस्ट जाहिल, सारे यहूदी जाहिल। डन। तू मुझे अपने ईमान का बता, तू क्यों है इसमें? क्या वेरीफाइएबल चीज दी है उसने, वो बता। भाई वेरीफाइबल चीज ये है, मेरा नबी, मेरा आसमानी किताब, बस यार हदीस। बाहर में गई आसमानी किताब को वेरीफाई करना है? नबी ने कौन सी ऐसी बात बताई थी जो तूने वेरीफाई की, लिहाजा ये किताब भी आसमानी हो सकती है? वही तो हाँ भाई, पूछ रहा हूं। मैंने इसलिए माना क्योंकि हाँ उसने किसने माना? बताया, दुनिया पे अबे अल्लाह ने तुम्हें अबे वो डंगर के बच्चे सुन, गौर से सुन। उसने बताया ये आसमानी किताब है, ये वेरीफाई नहीं हो सकता। उसने बताया अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ये वेरीफाई नहीं हो सकता। उसने ऐसी कौन सी बात बताई है जो वेरीफाई हो सकती है, ताकि हम उसकी उन बातों को भी मान लें जो वेरीफाई नहीं हो सकती? वेरीफाइएबल बातें बता मुझे उसकी कुछ, सिर्फ वेरीफाइएबल बातें। अच्छा अच्छा, वेरीफाइबल बात है। रुको रुको एक सेकेंड, आपको मुजिजा बताऊंगा तो चलेगा? जो आप मानते हो क्या, नबी को जो मुजिजा है सबके अंदर? ना मैं ना पूछ रहा, आप तो मानते नहीं कुछ, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ मैं कि मौजूदों को मानता हूं अगर वो मौजूदा लोगों ने देखा हो। वो तो भाई बहुत, आप एक भी नहीं मानते हो जो सच नबी ने देखा है, और लोग अल्लाह की तरफ से दिखा है, मैं लोगों ने कहता देखा हूं अगर लोगों ने मौजूदा देखा हो तो मैं मान लूंगा। किसी ने लिखा हो कुरान चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 5, कुरान चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 20, कुरान चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 7, कुरान चैप्टर नंबर 29 आयत नंबर 50, कुरान चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 109। ये सारी आयतें बोलती हैं मोहम्मद को हमने कोई मौजजा नहीं दिया। लोग मोहम्मद से मिन्नतें कर रहे थे, या मोहम्मद मौजजा दिखा दे। अल्लाह ने कहा हमने नहीं देना, कोई मौजजा नहीं मोहम्मद तेरे लिए, तू सिर्फ डराने वालों में से है, तू सिर्फ डराने वालों में से है, तू सिर्फ डराने वालों में से है। मोहम्मद को हाँ, एक भी मौजजा नहीं दिया। तू कह रहा है मौजजा है, कौन सा मौजजा है उसके पास? मैंने बोला नहीं उसको दिया, मैंने बोला उसने दिखाया, अल्लाह ने दिखाने की तो इजाजत दिया। अल्लाह ने तो माना उसको नहीं उनको कि उसने जरूरत कोई है मौजजा लिया। भाई, देना एक चीज होता है, जो आप कुछ किसी को कुछ दे देते हो ना, तब वो जब चाहे दिखा सकते हैं, और जो किसी को आप तो वही तो जब कह तक रहा हूं, दोगे वो, मोहम्मद का कोई मौजजा नहीं दिया गया था। कौन सा मौजजा मोहम्मद ने कर लिया? उसने कुछ चीज दिखाया जो पहले बोला और वो हुआ, ठीक है, वो क्या? हो नहीं सकता। जैसे आप रोम और पारसों का देख लो ना, ओह माय उसका, गुडनेस। मैंने एक बोला, जस्ट एग्जांपल दिया, आप तो दिखाओ, जानते हो ना दिखाओ, कैसा कैसा दिखाओ, हाल क्या था क्या उसका। क्या है रोम में? रोम का क्या है? आप इतिहास में से अच्छे से जानते हो, आप ही बताओ क्या हाल था उसने जब बोला ये जीतेगा और ये हारेगा। कब उसे अब बोला? कब बोला भाई, जब वो अबू, आपने ये तो पढ़ा है ना, अबू बकर ने एक लोगों के साथ वो डील किया था, मैंने तुमको 100 ऊँट दूंगा अगर ये हार जाए, कितना बड़ा डील किया था। अंब का पता नहीं है, कुरान पढ़ा है? वहां पे क्या लिखा हुआ है? कुरान की आयत क्या है सूरह रोम की? क्या क्या कहते हैं? कुरान की आयत है? अलिफ लाम मीम, बताओ गुलिबतुर रोम, रूमी मगलूब हो गए, डिफीट हो चुके हैं। कुरान में तो लिखा वो डिफीट हो चुके हैं। जब लिखा हुआ है पास्ट टेंस में कि वो डिफीट हो चुके हैं, तो मौजज़ा क्या है, प्रिडिक्शन क्या है यहाँ पे? ले मैं दिखाता हूँ तुझे, सब्र कर, सब्र कर। अंब का पता नहीं, तुम लोगों ने कुरान कभी पढ़ा नहीं जिंदगी के अंदर, तुम्हें क्या पता होगा क्या हो गया? ये लो, भाई, हमने, ये देखो सुनो क्या लिखा सुनो, हुआ है। हेलो, क्या लिखा हुआ है? गुलिबतुर रोम, और रोमी डिफीट हो चुके हैं, हैज बीन डिफीटेड, रोमी मगलूब हो गए हैं। और हिंदी में हाँ क्या साहिल भाई? विजय पा चुके हैं। अच्छा, इधर रूमी पराजित हो गए। पराजित हो गए। हम्म
हाँ बोलो। अब मुझे बताओ ये प्रेडिक्शन क्या है? ये देखो, इसकी हदीस तिरमिदी में है। तिरमिदी की हदीस क्या कहती है? बाब व मिन सूरत रोम का बाब, ऑन द डे ऑफ बैटल ऑफ बदर द रोमन हैड विक्ट्री ओवर पर्शियन। बांग्ला कर दो ना, हम बांग्लादेश से है ना, तो उर्दू और अरबी नहीं आता बांग्ला है। तो मैं कितना पढ़ूंगा? बांग्ला नहीं है यहाँ पे, ट्रांसलेशन नहीं है यहाँ पे बांग्ला में। सुन्ना.com पे है, रोमन्स हैड विक्ट्री, चलेगा। यार चुप कर यार, रोमन्स हैड विक्ट्री ओवर पर्शियन, सो द बिलीवर्स वर प्लीज, तो मुसलमान खुश हो गए। Then following verse was revealed. Alif Lam Mim, the Romans have been defeated to his saying the believers will rejoice. Imagine करो डिफीट होने के बाद आयत आ रही है, तो प्रेडिक्शन क्या है? कब डिफीट होने के बाद आयत आ रहा है? इसका प्रूफ क्या है आपके पास? ये तेरे सामने लिखा है डंगर। हाँ लिखा है, इसके पास आपको टाइम दिया हुआ क्या? ये इस बार अबे सामने लिखा है हदीस में। क्या लिखा है आप बताओ पढ़ के। अभी मैं पढ़ रहा था उसको, अभी तो सुन भी नहीं पढ़ा रहा ना था। यार। और एक बार दोबारा बताओ। सुन ले। हाँ सुनो। ऑन द डे ऑफ हिंदी में बदर, पढ़ लो ना, हिंदी में पढ़ लो चुप प्लीज। करके सुन। ओके। ऑन द डे ऑफ बदर, बदर के टाइम पे रोमन्स हैड अ विक्ट्री ओवर पर्शियन, रोमन्स विजय पा गए पर्शियन के ऊपर। सो द बिलीवर्स वेल प्लीज्ड, सो बिलीवर खुश हो गए। हाँ, देन फिर देन द फॉलोइंग वर्स वाज रिवील्ड, फिर ये आयत आई अलिफ लाम मीम गुलिबतुर रोम अप टू चौथी आयत। जिस वक्त हो चुका है उसके बाद आयत आ रही है। भाई इसके बारे में पहले नबी ने बताया, इस्लाम के शुरू के अंदर किधर बताया? वो तो भाई आयत तो बाद में आ रही है। है सुनो, वो तो आप हदीस से प्रूफ दिखा रहे हो। जब हदीस पे तो कहां आएगा से ये नबी ने, जो सुनो, जब हदीस पे ये भी आएगा, नबी ने बताया पहले ही ये रूम हारेगा, आप वो नहीं मानोगे, ठीक है? अब तो पर्चे को पढ़ चुके हो भाई, उनके बारे में आपको पता ही होगा। ओए विस्ता, रेफरेंस देना भाई। आपने वो अबू बकर का वो कहानी नहीं पढ़ा कि उसने रेफरेंस देना, कहानियों को छोड़ रेफरेंस दे। भाई मैं तो सुनो, मैं तो भाई रोज ऐसे कोई लोगों को साथ डिबेट नहीं करता, इसलिए मैं तो भाई जानने के लिए पढ़ता हूँ। कहानी पे कहानी नहीं चलती यहाँ पे, कहानी पे कहानी नहीं चलती। एक कहानी नहीं है, आप जस्ट इस्लाम के पहले वाला अर्थात मक्का से, ठीक है? अच्छा बात सुन यार, एक सेकंड। ओए विस्ता बात सुन, छोड़ इस बात को। हाँ, बोलो। मुझे सारा पढ़ा हुआ है, मैंने सारा पढ़ा, रट्टा हुआ है मुझे। तुम्हारे से बड़ा ग्रैंडफादर भी आ जाए ना मेरे सामने तो नहीं टिक सकता, मेरे सारे रट्टे लगाए हुए, ठीक है? मैं तुझे एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक बंदा था जिसने प्रेडिक्शन की थी 400 सालों की, ठीक है? हाँ। यूरोपियन बंदा था, क्या नाम था? नॉर्थडेमस, ठीक है? उसके ऊपर सर्च करो, नॉर्थडेमस ने 400 साल की प्रेडिक्शंस दी थी कि दुनिया में ये होगा, ये होगा, ये होगा। यहां तक कि उसने ट्विन टावर्स की डिस्ट्रक्शन की प्रेडिक्शन भी दी थी, ठीक है? 400 साल की जो उसने प्रेडिक्शंस दी वो एज इट इज पूरी हुई। अगर लेट्स से अज्यूम करते हैं कि तुम्हारी वाली कहानी सही है और कुरान की ट्रांसलेशन भी गलत की हुई है, हालांकि बता रहा है कि पास्ट में रोमी मगलूब आ गए, लेकिन फिर भी छोड़ो। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा प्रेडिक्शन दे, एक दो प्रेडिक्शन दे दे और वो सही हो जाए, उसने 400 साल की प्रेडिक्शन दी सही हुई, तो मोहम्मद से ज्यादा बड़ा नबी तो नॉर्थडेमस हुआ। अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बताओ, अब सुनो मेरे बात, ठीक है? आपको तो पता ही हमारी देश पे कैसा हाल है, तो हम लोग कुछ दिन इसके अंदर रह चुके हैं, और हमारे दिमाग में आपके साथ बात करने की ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं था। हमारी इच्छा था बहुत दिनों से आपके साथ बात करूंगा, इसके लिए बहुत कुछ रेडी करके रखना चाहिए था। आज बस ऐसी न्यूज देख रहा था और आपका लाइव आ गया, मैंने सोचा यार देख लो। यार देखो, इतनी बड़ी कहानियां क्यों देते हो यार? सीधा मुद्दे पे आया करो यार। मैंने लाइव के अंदर ऐड हुआ कि आपके थंबनेल में देखा बांग्लादेश के ऐसा कुछ, इसलिए जो कुछ बता दूं, और कुछ मेरे दिमाग में है जो अभी आएगा वो कुछ पूछ लो, ठीक है? बस आप पूछो, मैं बांग्लादेश के बारे में, मैं भी मेरा दिमाग में और आपके जो क्या पूछूं तुमसे बांग्लादेश के बारे में? तुमने कहना है कि हम नहीं कर रहे,
बांग्लादेश में हाँ? जो हिंदुओं को मार रहे हैं वो मुसलमान नहीं मार रहे ना? नहीं नहीं भाई, आप नहीं, शायद हिंदू मार देखा रहे हैं नहीं। ना? हिंदू मार रहे हैं ना? नहीं मार रहे। आप सुनो, आप शायद कौन मार देखा रहे हैं? नहीं। एक सेकंड, हमारी सिंपल सवाल है। हमारी हेलो भाई, बांग्लादेश के सिंपल भाई, सिंपल हाँ, सवाल का मैं सिंपल बताऊँ ना। जवाब चाहिए। हाँ भाई बोलो। सुनो, सवाल सुनो। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और जो उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और जो उनकी मूर्तियों के साथ उनको बांध बांध के उनको पीटा जा रहा है, ये सब कुछ झूठ है भाई। ये सब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। मेरे पास इसका खिलाफ प्रूफ है मेरे पास। एक सेकंड, शट अप, लिसन। मैं यहाँ पे YouTube पे वो चीजें दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है? क्यों नहीं दिखा सकता हूँ? क्योंकि YouTube की पॉलिसी है, नहीं दिखाई जा सकती। ये देखो, ये प्राइवेट चैट में मेरा ट्विटर का अकाउंट मैं भेज रहा हूँ आपको, प्राइवेट चैट में। ये नजर आया मेरा ट्विटर का अकाउंट प्राइवेट चैट में? हाँ हाँ आ रहा है। आ गया? जरा इसको खोलो। अच्छा आप सुनो, पूरी साज आपको पता भाई है ना। सुनता हूँ बाद में यार, सुनता हूँ भाई, सुनता हूँ, जरा सब्र तो करो ना। तुमने कहा ये सब चीजें झूठ हैं। ट्विटर अकाउंट खोलो जरा। वो मेरे पास अभी एक्टिव नहीं है ना, बाद में देख लूंगा। मुझे पता है, मैंने वो वीडियो देखा। हेलो भाई, हाँ हेलो भाई साहब, रुक जाए। ट्विटर अकाउंट खोला आपने? अभी एक्टिव नहीं है ना ट्विटर, इसलिए भाई नहीं खोल खोलें, सकता। मेजन खोलेंगे तो बात होगी, उससे पहले तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि एविडेंस तो वहां पड़े हैं। ओके अब तुमने कह दिया, तुमने कहा है कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा, ये सब झूठ है, तुमने कह दिया। हो रहा है, मेरे पास हो रहा वीडियो, है। मैंने नहीं अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लो जी हो रहा है, दोस्तों हो रहा है। पहले इन्होंने झूठ बोला था, हो रहा है सब कुछ, ओके। हो रहा है। अब मेरा बट आपने जैसे बोला ऐसे नहीं हो रहा है भाई। अब मैं दूसरा पूछ रहा हूँ, अब अगला सवाल पूछता हूँ। ये हिंदुओं को जो मार रहे हैं और ये जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, क्या ये हिंदू तोड़ रहे हैं या मुसलमान तोड़ रहे हैं? तोड़ेगा तो हिंदू ही तोड़ेगा। हिंदू का मंदिर तोड़ेगा। तो हिंदू ही हिंदू का मंदिर तोड़ रहा है और हिंदू ही हिंदुओं को मार रहा है, करेक्ट? नहीं मारेगा तो मुसलमान, हिंदू नहीं मार सकता। मारेगा अच्छा, नहीं, कॉमन सेंस तो यही कहता है, नहीं मारेगा। दोबारा आते हैं। हाँ, ये जो हिंदुओं के घर पे हमला करके उनकी औरतों का जो रेप करके और मर्दों को कत्ल करके फांसी लेके जा रहे हैं, ये मुसलमान कर रहे हैं या हिंदू कर रहे हैं? ये सब मामला क्या अभी चल रहा है भाई बांग्लादेश में? काफी देर से चल रहा है ना? अभी चल रहा है क्या? अभी ये कुछ दिन के अंदर जो हुआ इसके अंदर काफी देर से चल रहा है ना? काफी देर से चल रहा है ना? बहुत आगे हुआ, बट अभी क्या हुआ पूछ रहा हूँ भाई, बहुत अरसे से चल रहा है ना? बहुत अरसे से, बहुत सारे कम मिलते हैं भाई ऐसे साल पे। बहुत अरसे से, हाँ बहुत अरसे से, हाँ ना, वही कह रहा हूँ ना, कई सालों से चल रहा है। हाँ मैं भी कह रहा था, मैं यही कह रहा था अपने सारे व्यूअर्स को कि ये जो अचानक एकदम से हाइप आया ना, मैं कहता हूं अच्छा हुआ है कि ये हाइप आया है, क्योंकि असल में ये काम कई सालों से चल रहा है। ये 1970s से चल रहा है, इधर उधर, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, और सारे लोग चुप करके बैठे हुए हैं, वो देखते ही नहीं, बोलते ही नहीं। अभी अगर हाइप आया है तो मैं कहता हूं ये हाइप अच्छा आया है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट दुनिया को आप लोगों की असलियत नजर आ रही है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये बहुत अरसे से हो रहा है। कौन सा है? शायद एक बार क्लियर कर दो ना, कौन सा है? हम भी समझ गए। छोड़ो, हाइप की बात हुई है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब ये जो आप मानते हैं इस बात को कि ये जो हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, ये आग लगाते हैं या इनके घरों पे हमला करते हैं, ये मुसलमान कर रहे हैं? सुनो, मैं आपको अपना ये छोटी क्लिप पहले इतना तो बता दो। हाँ मुसलमान करते हैं, बताऊंगा भाई, बट इसके लिए ऐसे नहीं बताना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं पहले बताओ कि मार कौन रहा है, मुसलमान मार रहे हैं, हिंदू को मार रहा है? आप ये सब छोटी क्लिप लेकर शॉर्ट्स पे दे देते और बोलते देखो ये बोल रहा है, आप पूरी बात नहीं देते। भाई बताऊंगा भाई, पूरी बात दूंगा। पहले ये तो बताओ, हिंदू मार रहा है हिंदू को या मुसलमान मार रहा है? ये मैंने बताया साल में 2-3 ऐसा होता है, बट अभी तो होता है, लेकिन कौन मारता है? के बराबर है। ये तो मुस्लिम ना के बराबर है, कौन मारता है? सुनो, जायज बात तो ये, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेरिटी है, तो मारेगा तो मुस्लिम ही, मुस्लिम ही मारेगा। लो जी दोस्तों, मार सकते हैं, हम बोल नहीं सकते, लेकिन मारता मुसलमान ही है। ओके, अब क्यों मार रहा है वो बता दो, चलो अब बताओ। ये तो भाई आपको पता ही है, हम मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और को जो मानते हैं और शिरिक करते हैं अल्लाह के साथ, उनको हम मार सकते हैं। दावत ना दे तो ना आए, और हमको जिजिया ना दे तो हम उसको मार सकते हैं, आपको पता है। हम उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहते। एक सेकंड जी, एक सेकंड। आ गए इसके मुंह से भी हकीकत।
आ गई हकीकत कि जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है और जिजिया नहीं दे रहा, उसको मार सकते हैं। जी सर, और बताएं। भाई मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता क्योंकि हमें पता है आप ये नहीं मानते हो। नहीं जाना जी, नहीं जाना चाहते, ओके। हाँ, ये बहुत 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 बड़ी टॉपिक है, आपको पता है, हमें भी पता है, हाँ, इसलिए बहुत हम बड़ी टॉपिक, बहुत बड़ी टॉपिक। तो फिर आप यहाँ पे क्या बताने आए हैं? मुसलमान मार रहे हैं, इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो जिजिया नहीं देते हिंदू, और वहां पे अल्लाह के अलावा नहीं किसी और की इसलिए बात नहीं, करते हैं, अभी अभी ये सब इसलिए नहीं नहीं। चल रहा है, मैंने इसलिए नहीं, मैंने आपको अच्छा, इसलिए आया, आप लाइव पे बांग्लादेश का हाँ, टाइमलाइन अभी लगा अभी रहे अभी क्यों हैं, अभी क्यों मार रहे आपको भी हैं? जानने का इच्छा है, अभी क्यों मार रहे हैं, आपको बताएं। अभी ने अभी कहा, मैं तो यही बता रहा हूँ ना, आप अब सुनो, आप बताओ ना यार, बना तो शुरू कर। बांग्लादेश के अंदर जो मौलाना मुफ्ती हुजूर है ना और स्टूडेंट मदरसा का, वो सब लोग मिलकर मंदिर के सामने, मंदिर के अंदर जाकर पहरा दे रहे हैं मंदिर को, क्योंकि ये हाल ऐसा हाल है यार आज देश। अभी मार क्यों रहे हैं वो बताएं। आप सुनो ना भाई, प्लीज, आप पूरे बात सुनते क्यों नहीं हो भाई? हमें ना पता है क्या चल रहा है, आपको पास यार मेरे क्या चल मेरे रहा पास है वो फोटो है। बताओ ना यार, क्यों मार रहे हैं अच्छा, इतना, ये कोई क्यों हो इसमें रहा है? एक सवाल एडम आप साहब, भाई एक सेकंड, मारने यार, क्या लगा कर अरे रखा है हमारी बात? फेल, सर दर्द कर देगा भाई। एक तो तू बोलने नहीं देता, एडम वहां से चिल्लाता है, सुनने वाले लोग का सर दर्द कर देगा। कब से देखो, पहले भी बोला ब्रेक लगा लगा के बात कर, सुनता ही नहीं है, बीच में बोलते रहता है, फिर एडम जोर से बोलता है, फिर साहिल थोड़ा का सर रुकना। दर्द हो जाता है। अरे कसम से दिमाग खराब करके रखा है यार ये एडम, रुकता ही असल में वो शुगर रुकता कोट ही नहीं करना वो। चाह रहा है उन चीजों को बहुत ज्यादा। नहीं, इसमें लेकिन एडम साहब एक सवाल उठता है, ये कह रहा है कि हमारे जो हुजूर मौलाना है वो मंदिर में जाके प्रोटेक्शन कर रहे हैं उनकी। मेरा सवाल इनसे ये है, किससे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो जवाब दे दे। हाँ, प्रोटेक्शन इससे दे रहे हैं जो आप लोग बता रहे हो ना, वो मुसलमान उनको मारते हो, ईद दिखाने के लिए नहीं, हम उनको नहीं मारते। देखो हम इस हाल में भी उसको प्रोटेक्शन दे रहे मेरा हैं। सवाल कोई आके, हाँ सुनो, मेरा कोई आके सवाल का उसको ना जवाब नहीं मारे, दिया उसको ना आपने। मारे। हाँ सुनो भाई, मैं बोल रहा किससे हूँ ना, कोई प्रोटेक्शन दे आके रहे हो उसको ना मुल्ला मारे। मौलवी? सुनो भाई, ये सब लोग ये मानते थे मुसलमान हिंदू को मार रहा है, इसलिए आप आज मुसलमान जाके हिंदू को प्रोटेक्शन दे रहे, जाके अरे कोई आके प्रोटेक्शन जब नहीं मारोगे मारता यार, प्रोटेक्शन किससे दोगे? प्रोटेक्शन भाई। की तो जरूरत तब पड़ेगी जब मारोगे, तोड़ोगे मैं तब एक बात प्रोटेक्शन की बताऊं जरूरत भाई, पड़ेगी, एक जब बात बताऊं, तोड़ोगे ही नहीं, हम मारनी तो प्रोटेक्शन किससे? साहिल, लेट मी री आस्क योर क्वेश्चन इन अ डिफरेंट मैनर। भाई हाँ, वो सर आपके पूछो एडम। मौलाना, मैं एक बात आपके बताता हूँ। विस्तार सुने, रुक जाएं। आपके मौलाना मुफ्ती जो हैं वो किसी मंदिर में जाके प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किससे, कौन मारने आ रहा है उनको जिनसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो? भाई मैं पहले एक मेरे बात ना भाई पूरी, कौन मारने आ रहा है जिससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं? हम टाइम लेकर बात करूं, आप हमें टाइम दो। हमला कौन, मेरे टाइम ये के बताएं अंदर, हमला कौन कर रहा आप नहीं बात है भाई? करोगे, और आपके टाइम के हमला अंदर मैं नहीं कौन, बात करूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन सवाल का जवाब दे दें आप। नहीं, हमला पहले कौन कर रहा है बताइए, जिससे प्रोटेक्शन दे रहे पहले हैं? मैं पिछली बहुत टाइम से आपको साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे बात पूरी नहीं होते थे भाई, तो समझेगे यार कैसे? ये विक्टिम कार्ड नहीं खेलो भाई। भाई विक्टिम कार्ड कैसे खेलो? आप मेरे बात पूरी नहीं करने देते हो। मैं ओके आपको यार, अच्छे ये ले टाइमर लगाता हूँ तेरे लिए, 1 मिनट का टाइमर चल गया, मगर सवाल का जवाब दे दें, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो बता। फिर से टाइमर शुरू करो। कर दिया, कर। ये जो आप बता रहे हो ना, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन मुस्लिम इनको नहीं मार रहे, ये प्रूव करने के लिए, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आप आज मुस्लिम का जो हाई लेवल का लोग है ना, इल्म वाला, वो लोग जाके हिंदू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जाके कोई आके ना मार के इस टाइम के बांग्लादेश के अंदर ये मुस्लिम के ऊपर ये दोषारोप ना करते, ठीक है, ये जुल्म का उसके ऊपर ना उठा दे, देखो मुस्लिम फिर आज ये हाल हुआ तो मुस्लिम उसको मारना शुरू कर दिया। उन लोगों से आज मुस्लिम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुस्लिम का ये जो हिंदी मौलाना मुफ्ती है ना, वो लोग जाके, शायद आप समझ गए होगे आप। ओके, तुमने अभी जवाब नहीं दिया। वो जो मुफ्ती मौलाना तुम्हारा प्रोटेक्ट कर रहा है किस जगह पे, वो किसके अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा है? मुसलमानों के अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा है ना? वो तो भाई हमें पता नहीं, क्योंकि देश का हाल अब ऐसा। चले दफा साले खोती के बच्चे। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे इससे प्रूफ लेना चाहिए कि मुझे दिखाओ वीडियो कौन सा मुफ्ती मौलाना कर रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रोटेक्ट करे क्योंकि उनके दिल अच्छे होते हैं, वो असल में मुसलमान जरूर होते हैं लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि किसी एक आधी जगह पे कोई
इलाके की मदरसे वगैरह का बंदा जाके कहे कि नहीं यार ये हमारे इलाके के लोग हैं, इनको मरने नहीं देना, तो मुसलमान जब आ रहे हैं अटैक करने तो हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे और हम आगे खड़े होंगे और हम कहेंगे मुसलमानों इधर अटैक ना करो। दैट इज फेयरली गुड इनफ। मगर इसने ऑलरेडी पहले बोल दिया हुआ है कि यस इन हिंदुओं को मार कौन रहे हैं, मुसलमान मार रहे हैं। अब इसको एक भी दे दिया, जितना मर्जी शुगर कोट लेंगे लोग, एट द एंड मैंने हमेशा ये बात बोली है कि मुसलमान सारे के सारे बुरे नहीं होते, जो इस्लाम पे सही तरीके से चलते हैं वही बुरे होते हैं, जो इस्लाम पे सही तरीके से ना चलें वो बुरे नहीं होते, वो अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ह्यूमैनिटी होती है। अभी थोड़ी देर पहले इस बंदे ने बोला था कि अगर वो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं और जजिया नहीं दे रहे तो हमारे इस्लाम के मुताबिक हम उन्हें मारेंगे। लेकिन ये फिर बाद में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए इन लोगों के कोलो फेल में कितना तसाद है, यानी एक दफा कुछ बोलेंगे, एक दफा कुछ और बोलेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, फिर कुछ और बोलेंगे, बिकॉज इन लोगों को जस्टिफाई भी करना है अपने दीन को, लेकिन साथ साथ वो दीन के अंदर इतनी गंदगी है कि नो मैटर वट एवर यू डू आप उसको छुपा नहीं सकते। दैट्स हाउ बैड इट इज। और अभी इसने ये भी बोल दिया कि शुरू से हो रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं कहता लोगों को मेरी ये बात बहुत बुरी लगेगी कि मैं कह रहा हूं कि यार अच्छा हुआ है कि ये चीज बड़े लेवल पे हुई है, और लोगों को ये मेरे सेंटेंस बुरा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट इससे अब आप लोगों को पता लग गया है कि इनकी असलियत क्या है। वरना जैसा कि इसने कहा था कि हाँ इक्का दुक्का हेर देर हो रहे थे हमेशा से, इसने भी अपने मुंह से बोला है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है। आई हैव सीन दैट एंड दिस इज द बिटर ट्रूथ। थैंक यू सो वेरी मच, दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। साहिल भाई आपको इनसे बात करनी तो मैंने ऐड करता हूं, नहीं तो आई एम डन विद दिस गाय। नहीं हो गई ना एडम साहब, और क्या बात करेंगे इनसे। नहीं मैंने कहा अगर आपने कुछ अपनी बात रखनी है तो मैंने ऐड कर लेता हूं। इसने तो एक्सपोज कर ही दिया है। हाँ ऑलरेडी इसने एक्सपोज कर दिया, अगर तो ठीक है। हाँ भाई विस्ता हमारी तरफ से बाय बाय है, कोई आखिरी सेंटेंस बोलना तो भाई बोल। सुनो 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट 1 मिनट सिर्फ तुम्हें दिया है, जो आखिरी हाँ बोलना बोल लो, उसके बाद बाय बाय कर हाँ देना। बस गाली नहीं दूंगा, बाहर मत निकलना। आप भाई क्या हो ना, आप किसी को फूल से दिल से बात ही नहीं करने देते हो। जब बात करेगा आपके पास वो ये है ना, आप उसको नमा देते हो नीचे, और जब जरूरत होती है आपके पास उनके खिलाफ बोलने के लिए तब उसको उठा लेते हो। आप सब लोगों के साथ ऐसा ही करते हो, मैंने देखा, बहुत वीडियो देखा। जो लोग बहुत वीडियो देखा साले, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें अभी मैंने 1 मिनट दिया था तुम्हारे कहने के ऊपर, तुमने कहा था मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दो, तुम्हें बोलने दिया था। तुम सारे ही झूठे हो। तुम लोगों को अगर टाइमर लगा के बात करनी है, मैं टाइमर लगा के बात करता हूँ, वहां पे रख के जलील करता हूँ टाइमर लगा के। तुम लोग इतने ही बेगैरत हो कि तुम लोग कभी भी झूठ के बगैर एक बात नहीं करते। तुझे मैंने टाइम दिया था कि आखिरी बात रख ले अपनी, जो तूने बताना है मजीद शुगर कोट करना है कर ले, लेकिन तुम लोग बेगैरत हो और हरामी हो, झूठ के बिना तुम लोगों की चलती नहीं है। तुझे जो आखिरी टाइमर दिया था वो इसलिए दिया था कि अपनी बात रख, दुनिया को उठा के मैंने तुझे टाइम दिया था अपनी बात रख ले, लेकिन तूने क्या किया, विक्टिम कार्ड खेला। विक्टिम कार्ड के बगैर तुम लोग चल ही नहीं सकते हो। दैट्स द रियलिटी ऑफ ऑल ऑफ यू इडियट्स। और इसने जो झूठ बोला कि भाई नहीं तोड़ रहे, ये बात भी झूठी है, क्योंकि इस्कॉन का मंदिर उन्होंने तोड़ा। बाकायदा उनके जो क्या कहते हैं उसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से अपडेट आई है। सर जी मेरी तो ट्विटर पे जाके देखें। बांग्लादेश में होते हुए वो इस तरीके से झूठ तो नहीं बोलेंगे कि भाई हमारी मंदिर तोड़ी है। सर जी उसके एक्स हैंडल में जाए ना, आपके अल्लाह अकबर के नारों के साथ मंदिर तोड़ रहे हैं भाई, मैं दिखा नहीं सकता ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है साहिल भाई, यूट्यूब की बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। मुझे एक और स्ट्रीम करूंगा रंबल के ऊपर, वहां पे मैं सारा कुछ दिखा सकता हूँ, यहाँ पे नहीं दिखा सकता। यूट्यूब की पॉलिसी बड़ी खतरनाक है इस मामले में। अभी वो जो लड़की बांधी हुई है मेरे सामने चल रही है, इम्तियाज मोहम्मद है, बहुत बड़ा एक्स मुस्लिम, उसने शेयर की हुई है। लड़की बंधी हुई है यार सड़क चौराहे के अंदर। साहिल आप देखो जरा जाके यार मेरे एक्स के ऊपर, आपको पता लगे यार, चौराहे के अंदर बंधी हुई है, मुंह के ऊपर टेप लगी हुई है, हाथ और पांव बांधे हुए, उसकी आंखों के अंदर से खौफ झलक रहा है कि पता नहीं कब ये मुझे पकड़ के जो है ना चे कर देंगे। उसके अलावा एक और पिक्चर है लड़की को चे किया हुआ। लाइक इमेजिन करो ये क्या क्या हरकतें कर रहे हैं वहां पे, यू कांट इवन कॉम्प्रीहेंड के हरकतें क्या कर रहे हैं वहां पे। सही बात है। और क्या एसएस भाई कह रहे हैं इसने किताब आसमान से गिरती हुई देखी थी। आसमानी किताब करते सर हमजा आ गया वापस, हमजा आ गया वापस, जरा हमजा को ले लें। सर हाँ बोलो। हाँ जी ले आए हो सर, वेरीफाई कराने के लिए एविडेंस। हाँ सर वेरीफाई तो बहुत चीज है भाई, फिर वही क्योंकि बात,
तुमने 10 मिनट किस चीज के लिए थे कि तुम मुझे एक चीज बताओगे जिसको मैं वेरीफाई करके देख सकूं यहाँ पे? भाई मैं जो समझा 10 मिनट के लिए आपको मैं वो समझाऊंगा ना, आपको सुनो, ठीक है भाई। मैं ये समझा, अल्लाह ये कहता है, तुम, मैं आपको अल्लाह को सीधा वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं, क्यों इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो रब है, ठीक है अल्लाह को वेरीफाई नहीं कर सकते। आगे चलो, वेरीफाई किस चीज को कर सकता हूँ मैं, वो बताओ। भाई। वेरीफाई तो इस चीज को कर सकते हैं जो अल्लाह वेरीफाई करने के लिए हमारे पास इल्म रखा है, और वो तो हम ओके, वो जो इल्म मेरे हम- पास है, उस इल्म से मैं इस्लाम की किस चीज को वेरीफाई कर सकता हूँ, वो बताओ। वो तो कुरान है भाई। अल्लाह ने बताया, डन। अगर कुरान में अगर मैं किस चीज को वेरीफाई कर सकता हूँ? अल्लाह ने बताया अगर कुरान की तरह एक आयत है जो तुम बना सकते हो तो बना कर दिखाओ। आप मैं बना पूरी सकते पूरी हो कुरान की तरह? मैं कुरान जैसी हजारों आयतें लोगों ने बनाई हुई हैं। कौन सी बनाया कुरान आपने? वाला सुन्नत कुरान की वाला तरह है। बता रहा हूँ भाई। तो भाई एक आयत में भी बोलते जाओ, एदम सीकर अच्छा नहीं है, ये भी कुरान का आयत हो जाएगा क्या? ओके, क्या उसमें अल्लाह ने क्या पैरामीटर्स दिए हैं कि ऐसा बनाना है, बताओ मुझे। वो तो अल्लाह ने ही बताया बताया भाई, ओके, आपको क्या तो कुछ क्या नहीं। भाई पैरामीटर्स क्या है, बताओ वो पैरामीटर्स बताओ, ताकि उन पैरामीटर्स पे कुरान जैसी आयत बनाए। भाई ऐसा मेरे वो मक्का में जब इस्लाम कायम हुआ था ना, तब उस टाइम पे यार तो हमजा, बहुत काबिक लोग थे ना, हमजा, जो लोग बहुत हमजा, शेर बोलते थे। उस हमजा, टाइम पे कुरान हमजा, हमजा, कुरान नाजिल हुआ था, तो हमजा, नबी ने जब हमजा, कहा भाई, क्या पैरामीटर है, क्या पैरामीटर है, पैरामीटर बताओ जिसके ऊपर हम परखेंगे। भाई मेरा पैरामीटर आपको थोड़ी टाइम दे दो मुझे समझाने के लिए आपको प्लीज। पैरामीटर दो ना मुझे। भाई वो लोग क्यों नहीं समझे जो लोग वो कविता को, बोल सकते, शेर बोल कोई सकते भी थे। नहीं समझा। देखो भाई, बात सुनो, कोई नहीं समझा। आप सबने बोलो। आयतें दी थी, मोहम्मद ने सबको जला दिया और मार दिया। जो भी कुरान जैसी आयतें लेता था, लिखता था, उसको जला दिया, मार दिया। मोहम्मद ने कत्ल किया था। मेरा ये सिंपल सब सवाल है, कुरान में पैरामीटर क्या है कि कुरान जैसी आयत बनाने में पैरामीटर क्या है? ये तो भाई आयत पर की पता चलेगा, जो कुरान का हर आयत है ना वो पढ़ के एक अलग मजा आ जाता है हाँ, जो बताओ मुझे पैरामीटर बताओ। भाई कुरान का एक आयत भी झूठ नहीं है, सब सच है, ठीक है। ओके, डन। ओके, कुरान की एक आयत भी झूठ नहीं। लो जी साहिल साहब, अब और भी फाइनली है, इन्होंने कोई और क्लेम एक है दिया है। भाई। अब साहिल साहब, इन्होंने फाइनली हाँ, एक और क्लेम एक दिया है। भाई, भाई मैं रुक ना जा, स्क्रीन पे तीन और तीन रुक, बना कर और सुनो, रुक, मैं ना स्क्रीन पे तीन बार और आका रुक, उल्लू बना कर गया, आपको वो पता नहीं और चला, रुक। तो मेरा वो इतना बड़ा है तो आपको कैसे पता चलेगा गाधे? मैं 3 बार आया था। गधा तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा प्यो, तेरा तेरा मोहम्मद, तेरा नबी। मुझे पता नहीं लगा कि तू वापस आया। बता तो रहा हूँ, तू ही वापस आया। दफा हो जा, तू इस काबिल नहीं है कि तुझसे बात है वो। गेट लॉस्ट, यू ब्लॉक्ड। इमेजिन करो यार, इतने गधे हैं ये, अनबिलीवेबली। अब जब बात हो रही है तो इसे पता है कि ये यहाँ पे फट जाएगा, साबित हो जाएगा कि यार कुरान की आयतों में झूठ लिखा है। तो अब जो है ना, बदतमीजी पे आ गया। ये इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं। गैरत नाम की चीज नहीं है इन लोगों में। एनीहाउ, हाँ जी मिस्टर अली। हेलो भाई। हाँ जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ भाई, अब कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। भाई बहुत बांग्लादेशी आ रहा है हमारी स्क्रीन पे, देखा आपको कैसा लगा? मैं तो भाई एक मुस्लिम हूँ। अब मेरे बात तो मानोगे नहीं, तो हिंदू हिंदू जो बोल रहा है बांग्लादेश के बारे में, आपको क्या लग रहा है? बांग्लादेश पर भी क्या चल रहा है हिंदू के ऊपर? सर मुस्लिम उसको कैसे देख रहा है? कुछ देर पहले एक लड़का आया था, वो तो बहुत बुरा वाला था क्या? अब बोलो भाई, मैं सुनना चाहता हूँ। आपको क्या है, क्या लग रहा है इस बारे में? क्या मतलब क्या लग रहा है? और आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो लग रहा है भाई बांग्लादेश में सब कुछ सही है, और मारना सब पीटना कुछ सही तो है इतना नहीं फिर? चल रहा है जितना आप तो भाई बता रहे हो। दोस्तों, बांग्लादेश में सब कुछ सही है। अच्छा, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये पकड़ो, ये मेरे एक्स पे जाओ, और जो इस पे सबसे टॉप की पोस्ट है, जरा इसको देखो क्या हो रहा है। ये गए एक्स पे, मैंने प्राइवेट चैट में भेजा है। सबसे पहली पोस्ट जो है उसको जरा क्लिक करो। उस पर लिखा हुआ है, नाउ कैन एनीवन से नथिंग इज हैपनिंग। जरा उसको देखो, उस बंदे के खून देखो, उसके कान से निकलते हैं, और उसकी उसकी बेटी की हालत देखो, जिसको रेप करके मारा है, और वो मरी भी पड़ी है वहां पे रेप होने के बाद। और जरा ये देखो, जरा पोस्ट क्या सीन है, बताओ मुझे क्या हो रहा है। भाई अब बांग्लादेश पे ऐसा हाल है ना, जो हिंदू को मार देगा ना, तो किसी हम्म, को पता नहीं चलेगा। और लोगों को शायद ऐसा लगेगा
मुस्लिम अच्छा ने ये किया है। जरा जरा नीचे जाओ, ये जो हिंदू को हिंदू ही मार रहा है वहां पे, हाँ पता लग गया मुझे। जरा नीचे जाके देखो, वो जो बरा चोरी किया उन्होंने, और बरा को दिखा रहे हैं मुसलमान एक दूसरे पे बैठ के अल्लाह अकबर के नारे लगा के। तो ये कौन लोग हैं? ये हिंदू अल्लाह अकबर भाई के नारे लगा रहे हैं, हिंदुओं ने बरा चोरी किए हैं अरे पीएम ओ हाउस ओ से। ओ बेरा भाई, हमारा हमारा शेख हसीना का है। आपको आपको पता है भाई, हम कितना अच्छा एंजॉय किया उसको लेकर भाई। हाँ, आपको पता नहीं है भाई किस हालत से बड़ा उसने एंजॉय किया आपने कितना बरा देख के कुछ है लोगों भाई। का। हम बेहतरीन लोग भाई, बेहतरीन। हम लोग जाके भाई उनका हाथ ले लिया, हाँ बकरी ले लिया बरा भाई, ले उसका लिया। घर से खाना खाया, बरा लेके बड़ा कितना अच्छा मजा लगा किया आपको? बरा भाई। लेके अच्छा लगा? टोपी बनाएगा ना, 2 टोपी बनेगा उसको एडम का। भाई, वो तो हम्म। उसको अपमान करने के लिए हमने ये किया है ना, दुनिया देखेगा कि हमने अच्छा उसको अपमान ये किया। जरा ये लिंक भी देखो, ये एक और लिंक भेज रहा हूँ आपको, इसको जरा क्लिक करो, ये जो भेजा है मैंने। इसमें जो 2 अब हिंदू बैठे हैं, और फिर एक और इसके नीचे एक और पेस्ट है जिसके अंदर वो उसकी चड्डी उतार के देख रहे हैं कि उसका जो लुल्ली है वो खतने वाली है या बगैर खतने वाली है। ये तो बहुत मजे की बात बता दिया आपने। मजे की बात बनेगा है ना? नहीं नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक होना चाहिए ना, हमारे देश में तो मजाक अभी नहीं हाँ चलता है। मजाक होना चाहिए। इधर बात ठीक उधर कर लूं। है, चलो जा बेटा घर जा, यहाँ पे लोग मर यानी रहे हैं, तुझे किसी की मजाक नहीं जाने जा करना। रही है और इसको मजाक सूझ रहा है। के पिल्ले हैं ये सारे के पिल्ले, अनबिलीवेबल। उधर लोग मर रहे हैं साहिल, ये कह रहा है हाँ, मस्ती भी होनी चाहिए, मजाक भी होना मजाक चाहिए। करते हैं। अनबिलीवेबल, अनफ्रीकिंग बिलीवेबल। मिस्टर एमडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यार बांग्लादेश में तुम लोग मिलके? मेरा यहाँ यार में एक तो बहुत गंडगोल हो रहा है। नाक तो पीछे करना यार, इतनी लंबी सांस माइक्रोफोन में मार दी यार, कान फट गया मेरा यार। मालिश, सॉरी। मैं तो हेडफोन यूज कर रहा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा मुझे माइक्रोफोन को पता नहीं। नाक से पीछे करना यार, माइक्रोफोन को नाक से पीछे कर। अच्छा, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, बोल। आप इस्लाम क्यों नहीं मानता है? ये इस्लाम क्योंकि एक झूठा मजहब है, अल्लाह एक झूठा खुदा है। तू साबित कर सकता है अल्लाह को सच्चा खुदा? ना, अल्लाह को साबित करना ये अलग बात है। ये कुरान के मोहम्मद को साबित ऐसा कुरान कर, किस चीज को साबित कर सकता है ये बता दे। ना, कुरान कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है। और चल साबित अगर कर दे, आप कुरान मानते हैं तो कुरान, मोहम्मद की किताब है, दिखा साबित कर। ये तो कुरान में बहुत कई सारी जगह पे है ना। एक सेकंड रुको, मोहम्मद ने कुरान दिया और तू कह रहा है कि मोहम्मद ने कुरान दिया और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद के ऊपर आया, यानी कि तू एक सर्कुलर रीजनिंग में जा रहा है। तो साबित क्या करेगा? कैसे मोहम्मद कुरान कैसे कुरान सर्कुलर, तुम्हें किसने मुझे दिया? समझ नहीं आया। कुरान तुम्हें किसने दिया? कुरान अल्लाह अल्लाह भेजा मुझे। अल्लाह ने भेजा, ये तो साबित नहीं हो सकता। मोहम्मद ने दिया ना? है, अल्लाह अल्लाह मोहम्मद से भेजा। ओके, मोहम्मद से भेजा ना? अयो, ओके, तो कुरान मोहम्मद कहता है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, करेक्ट? मोहम्मद कहता है कुरान अल्लाह का कलाम है। ठीक है। और तू मुझे राइट। कह रहा है कि कुरान कहता है कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह का नबी है। ये तो सब मुस्लिम मानता है, तो ये हेलो, तुम क्यों मुख्तलफ करता है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि यानी कि मोहम्मद की ही स्टेटमेंट है, ये सारा कुछ मोहम्मद का ही कहना है। मोहम्मद ही कहता है कुरान अल्लाह का कलाम है, और जो मोहम्मद ने कुरान दिया उसी में लिखा हुआ है कि मोहम्मद अल्लाह का नबी है। तो एक ही बंदा है और तो तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, वेरीफाई कैसे करोगे? एक ही बंदे की स्टेटमेंट है सारी। वेरीफाई ये तो 1400 साल से चल रहा ना, ये वेरीफाई क्यों? ये तो क्या मतलब? 1400 से मुझे सारे आदमियों को 3600 साल मानता से, है। कितने साल से चल रहा है? 1400 साल से, 1400 1400 से साल, ज्यादा। 1400 साल से चल रहा है। ओके, क्या ये साबित कर सकते हो कि मोहम्मद जो है 1400 साल पहले पैदा हुआ था? नहीं, मेरे पास तो कुरान और हदीस है ना। भाई वो तो मोहम्मद का ही कलाम है ना, उससे बियॉन्ड क्या चीज है तुम्हारे पास? मोहम्मद ने ही हदीस दी, मोहम्मद ने ही कुरान दिया, तो एक ही बंदे की अथॉरिटी है। एक बंदे के कहने के ऊपर तुम किसी को फांसी की सजा दे सकते हो? तो आप कैसे झूठ साबित कर सकते हैं? मैं तो भाई हम तो मानता हूँ कुरान अल्लाह का किताब है। किस रसूल तरह सल्लल्लाहु मानता हूं?
ओके, क्या प्रूफ है कि ये अल्लाह का कलाम है? प्रूफ क्या है? तो आपको क्या प्रूफ चाहिए? ये भाई कोई भी एविडेंस दो, एविडेंस, प्रूफ क्या है कि अल्लाह का किताब है? कैसे साबित होगा? हमारे पास तो कुरान और हदीस है ना, यही तो मेरा मेन चीज है। ये आप मेरी बात सुनना पसंद करेंगे गौर से? नहीं, अब आप पूछते हैं कि कोई किसी से भी साबित करता हो, तो हमारे साबित तो आप कैसा साबित मानी पूछ सकते हैं? मैं हमारे पास तो कुरान और हदीस है, ये तो सबसे ज्यादा साबित है ना। क्या साबित है इसमें? कुरान और हदीस में क्या साबित है? क्या साबित है मतलब क्या चाहिए आप? भाई मुझे बताओ साबित क्या है इसमें? एक बंदे की स्टेटमेंट है कुरान और उसी बंदे की स्टेटमेंट है हदीस। मुझे बताओ वो नबी कैसे साबित होगा? वो अपने मुंह से कह रहा है मैं नबी हूं। तो वो उससे मुंह से कह रहा है, लेकिन उसको साहबा उसको मान लिया, तो ये कुरान हदीस में आया। तो एक बंदा को दूसरा बहुत सारे। हाँ, एक बंदा है, उसका नाम है गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी। उसने भी कहा वो रसूल है, लोगों ने मान लिया। आप मानते हो उसको रसूल? नहीं, वो तो इस्लाम से झूठ साबित होता है। ओके, इस्लाम से झूठ साबित नहीं होता, इस्लाम से झूठ साबित नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि इसी तरीके से मोहम्मद ने अब उसको भी मानते हैं ना, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी लोग मानते हैं ना, रसूल मानते हैं। अब बात वही है कि एक बंदे ने अपने मुंह से कह दिया, इसका एविडेंस क्या है कि वो वाकई में नबी है? मुंह से कह दिया, लेकिन उसको तो उन जमाने में उसका साहबा था, तो साहबा तो उसको मान लिया ना। चलो मैं आपको आसान बात बताता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूं मैं नबी हूं, आप मानते हो? नहीं। ओके दोस्तों, कितने लोग देख रहे हैं इस वक्त? 2500 लोग देख रहे हैं। 2500 लोगों, अगर आप मानते हो मैं नबी हूं तो 1 भेजो, और अगर आप मानते हो मैं नबी नहीं हूं तो 2 भेजो। अब नंबर ऑफ 1 देख लेना, काउंट करना कितने लोग मुझे नबी मानते हैं। अब आप ये देख लो कि एक जिसने 1 भेजा वो मुझे नबी मानते हैं, 1 देख लो। अब बात यह है कि जब भी कोई बंदा क्लेम करेगा मैं नबी हूं, उसको ढेर सारे लोग मान भी लेंगे और ढेर सारे लोग नहीं भी मानेंगे। अब देखो, आपने नहीं माना, लेकिन इतने ढेर सारे लोगों ने मान लिया कि मैं नबी हूं, तो क्या इससे मैं नबी हो गया हूं? मोहम्मद तो एक नबी है। अगर तुम बोलते हैं तुम नबी है, तुमका कितना आदमी फॉलो करता है, कितना साल से फॉलो करता है, ये भी। मोहम्मद जब नबी बना था, सुनो, मोहम्मद जब नबी बना था, पहले 13 सालों में उसको कितने लोगों ने फॉलो किया था? हिजरत से पहले 13 सालों में कितने लोगों ने फॉलो किया था? 100 से कम, 96, तकरीबन 100। मैं 4 सालों से काम कर रहा हूं और 4 सालों में मेरे पास 2 लाख से ज्यादा लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। तो मैं तुम्हारे नबी से ज्यादा फॉलोअर बना लिया 4 सालों में। 13 सालों के बाद मोहम्मद के पास सिर्फ 96 थे। 13 सालों बाद मेरे पास देखो कितने होंगे, मिलियंस में होंगे। तो भाई मैं तुम्हारे नबी से ज्यादा लोग फॉलोअर बना लिए। तो फॉलोअर है तो क्या इसका मतलब है आपका आर्ग्यूमेंट गलत था। ये आर्ग्यूमेंट आपने दिया था, ये आपका आर्ग्यूमेंट था, मेरा नहीं है। आपने आर्ग्यूमेंट दिया था कितने लोग फॉलो कर रहे थे नबी को। नहीं, मैं इसलिए बोला गया कि किस क्या साबित चाहिए। तो मैं तो 14 साल से सबूत मैं आज नबूवत का दावा कर दूं, 1400 साल बाद मेरे नबूवत पे लोग ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू आपके नबी के। क्यों? और दूसरी बात, मैं तो तलवार भी नहीं मार रहा किसी को। मोहम्मद तलवार के जोर पे कब्जा किया था, मोहम्मद तलवार चलाई थी, मैं तो तलवार भी नहीं चलाता। अब मुझे बताओ कि सबूत क्या है मोहम्मद के नबी होने का? बंदा भाग गया, इन्होंने सबूत देना है। ओह माय गुडनेस, ये बंदा भाग गया। ओह माय गुडनेस, इसलिए यार भाग जाऊं मैं, नबी तो नंगा हो गया, यहाँ पे नंगा कर दिया एडम ने नबी को। बंदा ही भाग जाता है यार। देख जरा, एक नबी डायलॉग मार के गया, भाग गया। डायलॉग क्या मारा पता नहीं, क्या मारा,
भाग गया। नहीं मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे तो गेम खराब हो गई है। मुझे कहता है नबी के फॉलोअर कितने हैं? मैंने कहा मेरे फॉलोअर ज्यादा है, ये देख ले 1। कहता अश्व का देखो। मैं कहा 14 साल बाद मेरे मोहम्मद से ज्यादा फॉलोअर होंगे। तू देख, पहले 13 साल में मोहम्मद के 96 फॉलोअर थे, मेरे तो 2.5 लाख हैं। बंदा भाग गया। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। हमारे फॉलोअर्स जो है वो ज्यादा है। रसूलुल्लाह की मेहनत और रसूलुल्लाह का जो टाइम स्पेन है मक्की दौर में तो हमारा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सर मदनी दौर में भी ज्यादा हो जाएगा। जब फतेह मक्का पे गया था तो 10,000 लोग देखे गया था, 20,000। जी, हमारे पास 2 लाख है इस वक्त। हम मक्की मदनी दौर दोनों क्रॉस कर चुके हुए हैं बगैर तलवार के। हाँ, वो भी बगैर तलवार के, ये बड़ी बात है। हाँ, किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए, इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता। दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा। आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे। आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स। सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो। जिसे रहना है रहे, पर जिसे फकर से जीना है वो इस्लाम कबूल करे। करते हैं भाई अबे भाई, भोसड़ी हिंदुस्तान वालों, में भी बहुत सारे। तुम्हारी इस्लाम हमारे देखो, जूते की आप नोक पे। गाली क्यों देते हो? अबे भोसड़ी के, जब तू इस तरीके से बात करेगा तो तेरे से अच्छे से बात करें हम। मादर मैंने चोदो, गाली तुम्हारी दी आपको? सोच जब ऐसी है, चल भाग भोसड़ी पे। जब तुम्हारी सोच ऐसी है कि बाकी लोगों को इज्जत से जीने का हक नहीं है मादर चोदो, तो तुमसे और हम एक इज्जत से बस बात करें। अम्मा को छोड़ दे साहिल। तभी नहीं, मैं कहता बोल हूँ मुझे कैसा गुस्सा रहा है, चढ़ा हुआ देखो जब ना तू आया। गाली क्यों दे रहा है। ओह मैन, यानी लाइक इनकी अंदर इमेजिन की सोच है कि दैट्स तुमको द इज्जत रियलिटी। से जीने का हक ही नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते हो। निकालते अपने मुंह से ये बात। तो तुम क्या चाहते हो, तुमसे हम अच्छे से बात करें, इज्जत दे के बात करें। तुम्हारा इस्लाम हमारी जूतों की नोक पे, नोक के भी नीचे रखते हैं हम, इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है ना वो दूसरों के लिए इज्जत नहीं है, तो दूसरों से भी एक्सपेक्ट मत करो। तुम्हारी सोच अगर ऐसी नहीं रहती तो हम तुमसे ऐसी बात ही नहीं करते। कैसा बोला देखो अभी वो, फखर से जीना है तो इस्लाम कबूल करो, मैं तो नहीं जिल्लत तुम वाली मरो। जिंदगी। मरो या जिल्लत वाली जिंदगी।